record, and I need to add a few people. Whom do I need to add? Whom do I need to add? Is there anybody remaining? Okay, never mind. So first of all, good afternoon, everybody. I am hoping we are good to start. So can I get a yes? Okay, great. Really nice participation. It is going to be a good 2 hour lecture. So आपको पता होगा कि जब लेक्चर बोरिंग हो जाता है तो टाइम लंबा लगता है और लेक्चर जब इंटरेस्टिंग होता है तो टाइम काफी जल्दी चला जाता है. तो आई विल सी टू इट दैट द लेक्चर इज एज इंटरेस्टिंग एज वी ट्राई, एज वी ऑलवेज ट्राई कि सब लोग उसमें इन्वॉल्व हो सके, सब लोग उसमें इंटरेक्ट कर सके. So last time plenty of students have asked their personal questions. Yes. Please accept Alisha Noor. Alisha Noor, I am not able to see her request. Okay, Shantanu has come. Ask her to Alisha. Alisha, okay. So our okay. Yes. So काफी लोगों ने जो सुनील सुतार, if he is there, I would like to appreciate him because उसने एक अच्छा सा एक टी पॉट बना के दिखाया है. एंड लेट मी शो यू हिज वर्क. देखिए चीज ये है कि मैंने जैसे पहले भी कहा था कि एक कोई मॉडल कोई भी हो सकता है लेकिन उसके अंदर डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट सुनील हैड डन, सुनील का जो उसको बहुत ही लगाव है अपने जो उसका नेटिव प्लेस है जो राजस्थान है, तो उसने कोई ऐसी चीज देखी जो कि वहां की बहुत ही मायने रखती है, वहां का बहुत ही उसमें एक टाइप का लोगों का उसके ऊपर ध्यान रहता है. और जो है एक छोटा सा एक टी पॉट या तो कह सकते हैं चाय की जो किटली होती है वो वहां पे जनरली पड़ी होती है. लेकिन सुनील ने क्या किया कि सुनील ने उसको बहुत ही अच्छे से रेंडिशन किया, उसका उसने रिवाइव किया उस चीज को और उसने उसको 3D में डाल दिया. सो नाउ इफ आई मे शो यू व्हाट ही हैज डन, इट विल बी अ काइंड ऑफ वेक अप कॉल फॉर यू ऑल कि कोई भी चीज आप अच्छे से अगर बनाते हो तो वो बहुत ही एकदम आपको इम्पैक्ट क्रिएट करेगी. तो और अंश ने भी मुझे एक चीज बताई थी रिसेंटली. अंश हैड मेड ज़्यूस जो मॉडल है अपना रियल स्टील का, जो he has made a really nice model, right? So see, now I'll just show you, this is the model. I'll download it and I'll share it with you also. So now just see what he has done. See, now all of you can see this. No, sir. Yes, sir. No, sir. Yes. No, sir. No, sir. Okay. Nobody can. Okay, now you all can see this. Yes. You're right. तो देखिए ये पूरा जितना भी काम है ये सब सुनील ने किया है और सुनील यहाँ पे प्रेजेंट है. इफ मे आई नो सुनील इज, इफ सुनील इज प्रेजेंट. आई डोंट थिंक सुनील इज प्रेजेंट. ओके, तो मैं कहूंगा कि सुनील ने बहुत ही, देखिए आप देख सकते हैं कि सुनील ने जो अवेलेबल उसके पास स्किल सेट था उसके अंदर भी ये उसने ये बनाया है. और इसमें आप देख सकते हैं जो रस्टी टेक्सचर है, ये जो एक रस्टी टेक्सचर है, फिर ये इतना अच्छा जो कैमल का एक पेंटिंग है, इसमें कमियां होंगी, इसमें गलतियां होंगी. लेकिन चीज ये है कि अगर उसने इतना तक बना दिया है तो इसमें जो ये थोड़ा बहुत यूवी अनरैपिंग जो हो रहा है, ये जो स्ट्रेच हो रहा है और थोड़ी बहुत कोई कमियां होंगी जो कि शायद राज सर या कौशिक सर उसको बता सके. लेकिन इतने स्टेज पे पहुंचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसने क्या किया कि बम्प मैप यूज किया है उसने, ये जो रफनेस है और जो एकदम से कह सकते हैं कि कोई भी इसको देख के कहेगा कि ये नेटिव राजस्थान का कोई तो बहुत ही ट्रेडिशनल कोई यूटेंसिल है. तो ऐसे ही करते करते क्या होगा कि आज फिलहाल उसका नॉलेज लिमिटेड है, लेकिन कल अगर उसका नॉलेज थोड़ा 50% 60% हो गया तो आप सोच सकते हैं कि उसका जो कितने अच्छे मॉडल्स बाहर निकलेंगे. और वो जो चीज है अपने नेटिव प्लेस में देख रहा है उसको धीरे धीरे करके वो उसको ये इस तरह से 3D मॉडल में कन्वर्ट करते जाएगा. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब उसके पास इतने सारे मॉडल्स होंगे कि उसको बेचने पड़ेंगे, ही विल हैव टू सेल इट. एंड लेट मी टेल यू, आज का ही मेरा एक इंसिडेंट है कि टुडे इटसेल्फ आई वर्कड इन टाटा इंटरेक्टिव and just if you all can see my screen right now,
If you can you all see my screen? Yes. See, I'll just copy paste this text for you all just to verify, just to give you a proof कि मेरे साथ आज मतलब एक आध दो दिन में क्या हुआ. देखिए, all of you can see this chat. I think I'll have to take a screenshot. मैं इसका screenshot ले लेता हूँ. Okay, so that my rest of the privacy is not compromised. Okay, so save as, and let me open this for you all. यानी ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर अच्छे मॉडल बनाओगे तो ये देखिए, ये मेरे क्लाइंट है या तो मेरे लीड थे जो कि इंटरेक्टिव में, टाटा इंटरेक्टिव में मेरे साथ काम करते थे, और इन्होंने क्या कहा कि गुड मॉर्निंग भौमिक, एज इन उसका एक क्वेरी था कि मुझे वो जो ताज मॉडल जो मैंने बनाया था उसका उनको मॉडल चाहिए था. देखिए इसमें क्या कह रहा है, आई हैव स्क्रीनशॉट फ्रॉम द इंटरव्यू, वी आर क्रिएटिंग गेटवे ऑफ इंडिया with its nearby areas in which it will be a part, but it would have been great if we could get the textured and shaded one. यानी कि मैंने ये मॉडल बनाया था बैक इन 2010 और समथिंग, मैंने 2009-10 में बनाया था, लेकिन आज भी उसकी वैल्यू उतनी उतनी है, राइट. उसका कोई भी जो डिमांड है वो कम नहीं हुई है, क्योंकि वो मॉडल ऐसा था कि वो थोड़ा देसी था. दैट मॉडल वाज काइंड ऑफ थोड़ा इंडियन था और उसके अंदर मुंबई के एलिमेंट्स थे. तो आप सोचिए कि कल को जाके कितने ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जहाँ पे सुनील का मॉडल भी कहीं पे यूज हो सकता है. कोई ऐसा मूवी हो गया, कोई कोई सीरियल हो गया, कोई सीरीज हो गई. तो ऐसे छोटे छोटे मॉडल बना के आपको पता नहीं है कि आपको कितना डिमांड आपका क्रिएट हो जाएगा. सो देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि अगर आपको लगे कि आप आपको टाइम है या आपका कोई ऐसा मॉडल है जो कि आप बनाना चाहोगे, तो शुरुआत कर लो. You don't wait for the whole modeling to be completed और आप फिर उसके बाद बनाना शुरू करो. Start making it. तो जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी लोग एक कुछ ऑब्जर्व और नोटिस कर रहे हैं, मैं उसको एनकरेज करूंगा कि प्लीज अपना काम शुरू कर दो. और इवन आई थिंक I forgot his name, I'm sorry, मोहम्मद अंसारी, if I'm not wrong, वो भी मुझे दिखाते रहता था अपने जो विलेज के कोई अरब जो अरबी एरियाज होते हैं, जो अरेबियन नाइट्स, उस टाइप की जो स्टोरीज होती है, उस टाइप के मॉडल उन्होंने उसने बनाए थे. तो वो भी मुझे दिखाते रहते थे. उसमें भी कह सकते हैं कि थोड़ी डिटेलिंग कम थी, लेकिन विथ टाइम जैसे सुनील भी इम्प्रोवाइज कर रहा है वैसे वो भी इम्प्रोवाइज करेगा. तो इस तरह से कुछ ऐसे दो तीन स्टूडेंट्स हैं जो कि मैं आई एम काउंटिंग ऑन देम इन कमिंग मंथ्स. और मुझे लग रहा है कि इन दिस थर्ड ईयर उनको बहुत ही ज्यादा पुश मिलेगा. इन अ वे दे विल बी एक्सेलरेटिंग विथ इवन 10 टाइम्स फास्टर देन व्हाट दे आर राइट नाउ. क्योंकि होगा ये कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो आपको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, मशीन्स अवेलेबल हो जाएंगे, हमारा फैकल्टीज का जो पर्सनल इंटरेक्शन है वो भी बढ़ जाएगा. तो अभी आपको हो सकता है कि शायद फैकल्टी की वैल्यू बढ़ जाए, क्योंकि आपको जो उनका जो पर्सनल इंटरेक्शन था वो शायद आप मिस कर रहे होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. क्योंकि ऑनलाइन बैठना और इस तरह से बात करना, इट इज लेस ऑफ अ, कह सकते हैं कि इसमें इतना एंगेजमेंट नहीं होता. लेकिन अगर हम मान लो कि 2-3 महीने के अंदर अगर मिल के प्रैक्टिस करते हैं या तो हम मिल के जो प्रेजेंटेशन करते हैं, तो उस टाइम पे उसका जो इम्पैक्ट है और डबल बढ़ जाएगा. तो मैं कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि हम लोग इतने टेस्टिंग टाइम्स के अंदर भी थोड़ा डिफिकल्टी झेल लें, तो आने वाले टाइम में आपके लिए काम इजी इजी हो जाएगा. एंड इफ यू रिमेम्बर, मैंने फर्स्ट मेरे जो लेक्चर में ही बताया था कि अगर आप डिफिकल्ट से शुरू करोगे तो आपको कभी भी आगे आने वाले टाइम में डिफिकल्टी फेस नहीं होगी, क्योंकि आपने वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट देख चुके हैं. तो आप तो मैं कहूंगा फॉर्चुनेट हो कि आपने इसी टाइम पे खराब से खराब देख लिया, तो आने वाला टाइम इससे बेटर ही होगा, इससे वर्स्ट हो ही नहीं सकता फॉर एनीबडी ऑफ अस, जितने भी अपने पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है. सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर अस टू ट्राई इवन हार्डर, ताकि आगे जाके पूरी लाइफ आपकी इजी हो जाए, राइट. सो ऑन दैट नोट व्हाट आई एम डूइंग इज, अभी देखिए हमने छोटी मोटी चीजें बहुत देख ली, मतलब वो पंडित का इंटीरियर बहुत देख लिया, वो छोटा सा जो रूम था वो बहुत देख लिया. अभी आते हैं रियल चीज पे. नाउ रियल थिंग इज कि मैं आपको दिखाऊंगा कि जब पूरा अगर मॉडल मिल जाता है, मान लो कि हमारे पास एक बहुत ही हाई डिटेल जो कोई मॉडल होता है,
तो अगर उसको हम लोग लाइटिंग और शेडिंग करते हैं मैक्स और वीरे के अंदर, तो जैसे सिंस यू ऑल आर इन थर्ड ईयर नाउ, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको माया के आर्नोल्ड के काफी सारी चीजें यू ऑल आर अवेयर, राइट? क्योंकि माया एंड आर्नोल्ड हैज सम काइंड ऑफ एक बैरियर आ गया है, यानी कह सकते हैं कि हमने जितना भी उसमें आर्नोल्ड में R&D करनी थी उतनी हमने कर ली। डू यू ऑल एग्री कि माया में काफी हद तक हमने एक पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं जिसके अंदर हम लोग को कह सकते हैं कि रिपीट, हम लोग सिर्फ रिपीट करेंगे, वी विल बी रिपीटिंग अवर सेल्व्स कि वो आर्नोल्ड का HDRI हो गया, आर्नोल्ड का डोम लाइट हो गया, और आर्नोल्ड की जो बाकी सारी चीजें हैं जैसे शेडर हो गए, प्रीसेट्स हो गए, वो काफी हद तक रिपीटेटिव है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको 3D मैक्स का, अगर आपको एक्चुअल प्रोजेक्ट आ जाता है, इफ यू आर एक्चुअली गेटिंग अ प्रोजेक्ट इन 3D मैक्स, राइट, जो कि काफी लार्ज स्केल होगा, जो कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऑल दीज चेयर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हर एक एरिया डिटेल्ड है, यानी पूरा का पूरा इंटीरियर जो है इट इज डन फॉर, ये काफी डिटेल्ड है। इसमें आप वर्चुअली सारी चीजें देख सकते हैं। और देखिए अच्छी बात ये है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जो पूरा इंटीरियर सेटअप है, यानी इसमें कोई एम्प्टी एरियाज नहीं है, एम्प्टी होलो एरियाज नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि कल को जाके इसको मैं वर्चुअल रियलिटी के लिए भी यूज कर सकूं। आई कैन यू नो टेक इट टू अनरियल इंजन, और उसके अंदर मैं इसका पूरा गेम बना सकता हूँ, जैसे कि वर्चुअली मैं पूरा इस ऑफिस के अंदर घूम रहा हूँ, तो इवन दैट इज पॉसिबल। तो इफ इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट। आप आज रिलायंस 60 साल पहले कुछ भी नहीं था, या तो 30 साल पहले कुछ भी नहीं था, और रिलायंस के शेयर का भाव आज 1000 गुना बढ़ गया है। तो जिन लोगों ने तभी इन्वेस्ट किया उन लोग को आज रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो सिमिलर वे, अगर आप ऐसे छोटे मोटे मॉडल्स बनाते हो या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हो, तो उसका जो आपको फायदा है वो आपको 3 या 5 साल के अंदर दिखाई देगा। सो दैट इज अ कोर इंटेंशन ऑफ मी शोइंग यू दिस हेवी सीन। अभी आपको थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, बिकॉज मैं ये करने वाला हूँ कि मैं इसकी जितनी भी लाइट्स है, इसकी जितनी भी लाइट्स है उसको डिलीट करके मैं ये देखूंगा कि हम लोग 2 घंटे में कितना अचीव कर पा रहे हैं, राइट? आई डोंट नो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस, लेकिन मैं ये करूंगा, इसके 2 वर्जन बनाऊंगा, एक बनाऊंगा इवनिंग का और एक बनाऊंगा आफ्टरनून का। लेकिन उसमें लाइटिंग टेक्निक सारी वही यूज होगी जो कि हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में यूज की थी, विच इज की लाइट, फिल लाइट, रिम लाइट तो नहीं आएगा बिकॉज इंटीरियर के अंदर हमें वो कैरेक्टर की तरह उसको रैप नहीं करना होता, बट we will be using the similar techniques। और also हम लोग शेडिंग भी करेंगे। इसको मैं पूरा का पूरा जो है आई विल मेक इट व्हाट यू से लैम्बर्ट, इसको पूरा मैं सारे चीजों को शेडर खत्म कर दूंगा। आई विल मेक इट completely ग्रे, एंड देन आई विल स्टार्ट अप्लाइंग टेक्सचर्स एंड शेडर्स। तो मैं ये करने वाला हूँ, आई थिंक माई रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी स्टार्टेड, तो आई विल बी रिकॉर्डिंग दिस सेशन एंड पासिंग इट ऑन टू यू। तो जो लोग भी 3D मैक्स का और वीरे का कॉम्बिनेशन जानना चाहते हैं, दे कैन फॉलो दिस वीडियो एंड just refer this while you are making your own stuff। तो इसमें let us start without wasting any time। तो देखिए मैं जितनी भी इसमें लाइट्स है, अगर मैं आउटलाइनर में जाता हूँ एंड आउटलाइनर में I need to press H to get into the outliner of this 3D Max। इसमें आप देख रहे हैं कि फिलहाल लाइट्स का ऑप्शन ही ऑन है। अगर मैं ज्योमेट्री का ऑप्शन ऑन करूंगा तो बॉक्स 1 2 3 4 भी इसमें दिखाई देगा। सो आई विल बी स्विचिंग ऑफ दिस बॉक्स ऑप्शन एंड आई विल बी कीपिंग ऑन दिस लाइट। तो लाइट के अंदर ये सारी लाइट्स है जो कि फिलहाल मेरे रूम को इल्यूमिनेट कर रही है। तो आई विल बी सिलेक्टिंग ऑल दीज लाइट्स। अभी देखिए मैं इसको ऑल्ट क्यू करता हूँ। इफ आई एम प्रेसिंग ऑल्ट क्यू, तो ये सारी मेरी लाइट्स है जिसके थ्रू ये जो मेरा रूम है वो इल्यूमिनेट हो रहा है। तो लेट मी जस्ट डिलीट इट। तो सारी मेरी लाइटें डिलीट हो गई। अभी अगर हम इसको रेंडर करेंगे, नाउ वी हैव टू सेट द कैमरा। तो कैमरा ऑलरेडी यहाँ पे सेट है, तो अंदर से नहीं कैमरा चाहिए, वी नीड अ कैमरा फ्रॉम मे बी अ लार्ज विच कवर्स अ लार्जर एरिया। हम लोग या सो आई थिंक ये जो सब लोग को स्क्रीन ठीक से दिख रहा है, राइट? एंड ऑल्सो सिंस ऑडियो से थोड़ा तकलीफ होगा, दैट इज वाइल एवरीबडी स्पीकिंग, सो आई कैन से वी विल मेक द मोस्ट ऑफ दिस चैट स्क्रीन। हम लोग चैटिंग से आप अपने जो मैसेजेस है वो टाइप कर सकते हैं। तो व्हेन यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, तो मे बी यू कैन जस्ट टाइप येस और नो।
in the chat screen, and I'll constantly keep on looking at my chat screen just to make sure that my students are with me. So let us start with the exercise. पहले तो अगर आपका मान लो, और इसको मैं करूंगा कि आई विल बी मेकिंग दीज ऑब्जेक्ट्स, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, और दूसरा ये भी है कि ये जो प्रॉक्सी है, नाउ प्रॉक्सीज आई माइट हैव टू टेल यू इन डिटेल लेटर. मैं कहूंगा कि ये जो कुर्सी और ये जो एक्सेसरीज है, ये जो कह सकते हैं कि कंप्यूटर और चेयर्स है, दे आर जेनेरिक. जेनेरिक का मतलब वो कभी भी अच्छी ही लगती है, तो इसको फिलहाल हम लोग हाइड कर देंगे. वी विल हाइड दीज कंप्यूटर्स, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ एक कह सकते हैं ना कि डेकोरेशन जैसा है, कि उसको तो सिर्फ आपको लाके पटक देना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बीजी इटसेल्फ. जो पूरा एरिया है उसको आपको ठीक से इल्यूमिनेट करना है. तो मैं ये जो चेयर्स और टेबल्स है, आई थिंक आई कैन कीप द चेयर्स एज इट इज, या तो चलो चेयर्स को भी हटा देते हैं. आप चेयर्स का देख सकते हैं, मैंने प्रॉक्सी बना के रखा है. प्रॉक्सी का मतलब दैट इट विल बी कॉलिंग द बॉक्स इंफॉर्मेशन, या तो इसका जो मैश इंफॉर्मेशन है वो हार्ड डिस्क से पिकअप करेगा. मैंने इसकी जो एक्चुअल ज्योमेट्री है उसका मैंने यहाँ पे एक पाथ दिया हुआ है, राइट. दिस इज द ब्लैक चेयर डॉट वी आर मैश. तो इससे क्या होता है कि आप इसको यहाँ पे अगर बाउंडिंग बॉक्स कर दोगे तो व्यू पोर्ट के अंदर वो बाउंडिंग बॉक्स दिखेगा, लेकिन जब भी आप रेंडर करोगे उस टाइम पे वो आपका जो एक्चुअल मैश है वो रेंडर होके निकल जाएगा. तो इसमें क्या होगा, आपका जो रैम है, आपका ग्राफिक कार्ड है, उसके ऊपर लोड नहीं आएगा. इफ आई एम एबल टू शो यू, अगर मैं आपको दिखा सकूं, see now while rendering it is appearing to be a chair, right. while rendering it is appearing to be a chair, लेकिन जब हम इसको व्यू पोर्ट में देखेंगे तो ये बॉक्स ही दिख रहा है. इट इज अपियरिंग लाइक अ बॉक्स, राइट. तो ये आपका फायदा होता है. और इसके अंदर दूसरा भी ऑप्शन होता है कि आप इस वीआर मैश को या तो आप इसको एज अ पॉइंट देख सकते हो, या फिर एज अ पूरा मैश देख सकते हो, या फिर आप इसको एज अ इस तरह से थोड़ा लो पॉली फेस देख सकते हो. तो ये आपका प्रीव्यू पर्पज है. तो आप बाउंडिंग बॉक्स रखे तो भी ठीक है, आप अगर इसको शो होल मैच भी कर सकते हो. डिपेंड्स ऑन योर ग्राफिक कार्ड एंड योर कैपेसिटी ऑफ द हार्डवेयर. तो आप उस हिसाब से इस ऑब्जेक्ट को प्रीव्यू कर सकते हो इन द व्यू पोर्ट. करेंटली मुझे लग रहा है कि इसका सिर्फ इंडिकेशन चाहिए कि इसका पोजीशन कहाँ पे है. आई विल से दैट प्रीव्यू फ्रॉम फाइल विच इज लाइक सेमी ऑप्टिमाइज्ड मॉडल फॉर माय व्यू पोर्ट. ठीक है. तो अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी चेयर रेंडर में पूरी आ रही है, लेकिन प्रीव्यू के अंदर ऐसे थोड़ी ऑप्टिमाइज होके आ रही है. तो इसका फायदा ये है कि जब आपकी पूरी सिटी, अगर आप सिटी बना रहे हो जिसमें आपका मान लो कि एक बिल्डिंग है जहाँ पे पूरा एक्शन चल रहा है और बाकी की सारी बिल्डिंग जो है वो सेकेंडरी है, तो उस सेकेंडरी बिल्डिंग्स और सेकेंडरी मिसलिनियस आइटम्स है, जैसे कार्स हो गई, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, आपके फॉलेजेस हो गए, आपके ट्रीज हो गए, वो सारा वी आर इंस्टेंस आपको वी आर प्रॉक्सी करके आप उसको बना सकते हो. तो उससे क्या होगा, व्यू पोर्ट जितना हल्का हो जाएगा तो आपका जो काम है आप उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज तरीके से कर पाओगे. अदरवाइज आपका पूरा जो व्यू पोर्ट है वही क्रैश हो जाएगा. सो यू विल नॉट बी एबल टू वर्क वेरी एफिशिएंटली. आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे क्योंकि एवरी नाउ एंड देन वो स्क्रीन लैग करेगा और हैंग हो जाएगा. तो दैट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे टू वर्क ऑन अ लार्ज सीन. तो दिस इज हाउ योर वी आर प्रॉक्सी वर्क्स. और ये वी आर प्रॉक्सी को कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा. ठीक है. सो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ द होल थिंग. तो मैं कहूंगा कि इसको भी आई विल बी हाइडिंग दीज वी आर प्रॉक्सीज. ओके. मैं चेयर्स को भी फिलहाल हटा देता हूँ. सो वी आर प्रॉक्सी मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं. सो आई विल जस्ट सिलेक्ट ऑल ऑफ दीज एंड आई विल सिलेक्ट ऑल ऑफ देम. ओके. एंड से राइट क्लिक, और इसका देखिए मैं ग्रुप भी बना सकता हूँ. सपोज ये चेयर पूरी जितने भी रूम, ये लिविंग, ये जो एरिया है, लॉबी एरिया है, उसके अंदर बहुत सारी चेयर्स है. तो आई कैन इवन हाइड देम और आई कैन इवन ग्रुप देम. ग्रुप कैसे करना है कि मैं इसको सबको सिलेक्ट किया जो कि फिलहाल इंडिविजुअल है. तो अगर मुझे इसका एक ग्रुप बनाना है, यानी एक को सिलेक्ट करूँ तो सारी सिलेक्ट हो जाए, तो आई कैन गो टू ग्रुप आफ्टर सिलेक्टिंग देम एंड I will say that this is lobby chairs. नहीं, lobby तो गलत हो गया, इसको कहेंगे office chairs, whatever. Main office chair, जहाँ पे employees chairs लिखते हैं यहाँ पे, best employees chairs, right? Okay.
I'll just have a look at my chat window. Okay, किसी को डाउट नहीं है, किसी को भी डाउट है, feel free to paste your put your doubts in the chat window and I will see to it. तो देखिए ये अभी मैंने इसको ग्रुप बना दिया, तो देखिए एक को सिलेक्ट किया तो सारी की सारी सिलेक्ट होगी, बिकॉज ये अभी एक ग्रुप के अंदर आ गई। या आप ग्रुप यहाँ पे देख सकते हैं, एम्प्लॉइज चेयर्स। अगर मुझे मान लो किसी चेयर को हिलाना है या तो रोटेट करना है, आई विल सिलेक्ट दिस ग्रुप, गो टू ग्रुप एंड से ओपन, तो अभी ये ओपन हो गई। तो अभी मैं इंडिविजुअल चेयर को सिलेक्ट करके इसके साथ कुछ भी यहाँ पे रोटेट करके, एक बार मेरा काम हो गया, उसके बाद आई विल बी सिलेक्टिंग वन ऑफ दीज चेयर्स, यानी जो भी ग्रुप वाले किसी एक चेयर है उसको सिलेक्ट करके ग्रुप एंड से क्लोज, फिर से ये ग्रुप क्लोज हो गया, यानी ये बंडल में पैक हो गया। तो चेयर को भी मैं राइट क्लिक एंड से हाइड सिलेक्शन। तो अभी मेरा जो ऑफिस है, तो मेरी बाकी की चेयर से उसको भी मैं ले ही लेता हूँ, बिकॉज दे आर सेकेंडरी थिंग्स। सो लेट अस गो टू, देखिए ये भी बाउंडिंग बॉक्स चेयर्स है, यानी जब भी मैं काम कर रहा रहूंगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो मैंने बहुत ध्यान रखा कि भाई मेरा काम स्लो ना हो जाए। अभी ये है कॉन्फ्रेंस रूम की चेयर्स है, ये एक पिक्यूलर टिपिकल चेयर है जो कि यहाँ पे दी हुई है, तो इसका नाम है ब्लू चेयर। तो ये देखिए ब्लू चेयर भी यहाँ पे बहुत सारी है, तो आई विल से दीज आर कॉन्फ्रेंस रूम चेयर्स, राइट, ये यहाँ पे दिख रही है। और बाकी भी यहाँ पे अंदर की साइड में कॉन्फ्रेंस रूम की जो चेयर्स है, तो आई विल बी सिलेक्टिंग देम एंड आई विल मेक अ ग्रुप ऑफ देम, से कॉन्फ्रेंस रूम चेयर्स। ओके, तो ये सारी चेयर भी एक ग्रुप में आ गई। अभी मैं इसको भी सिलेक्ट करके हाइट सिलेक्शन, तो वो भी अभी देखिए मेरा व्यूपोर्ट काफी हल्का हो गया है, क्योंकि वो सारी चेयर्स की जो डिटेल्स थी और जो उसका मैच था वो धीरे धीरे हाइड हो रहा है, तो उस वजह से मेरा काम थोड़ा फास्ट हो रहा है। तो ये भी हो गया। नाउ इज देयर एनीथिंग लेफ्ट? अभी मान लो कि ये जो चेयर है, मुझे इसको वो ग्रुप में डालना है, राइट, मुझे वो वाली चेयर के अंदर वो वाले जो ग्रुप था उसके अंदर इस चेयर को डाल देना है। यानी फिलहाल ये कॉन्फ्रेंस चेयर ही है, लेकिन फिर भी ये बाहर रह गई है, यानी इसको बेचारे को इन्होंने ग्रुप से हटा दिया है। तो नो प्रॉब्लम, आप क्या कर सकते हैं, पहले तो आप सारी चेयरों को अनहाइड कर दो, यानी पहले जो आपने लास्ट में जो हाइड किया था, तो मैं कहूंगा अनहाइड बाय नेम करके वी विल से कॉन्फ्रेंस चेयर का जो ग्रुप था। अभी देखिए ग्रुप का मुझे इसके अंदर फिल्टर आउट करना है, मुझे चाहिए कि सिर्फ ग्रुप्स का जो जो लिस्ट है वो उसमें दिखाई दे। तो मैं पहले तो सारा ऑफ कर दूंगा जिसमें कोई भी अपने को ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन वन ऑफ दीज आइकन्स, देखिए डिस्प्ले ग्रुप्स, यहाँ पे है डिस्प्ले ग्रुप्स, तो डिस्प्ले ग्रुप करेंगे तो इसमें ग्रुप्स आने चाहिए, फिलहाल नहीं आ रहा है, व्हाट इज द रीजन? ओके, नथिंग इज कमिंग, देयर इज सम प्रॉब्लम, इसमें सिर्फ लेयर्स दिख रहे हैं। ओके नेवर माइंड, इसको हम करेंगे यहाँ पे, अगर हमें आउटलाइनर में से करने मिल जाए, सपोज मैं यहाँ पे CONF लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे ये हिडन दिख रहा है, तो इसमें थोड़ा आइटलिक लेटर में दिख रहा है, तो इसको हम करेंगे अनहाइड, अनहाइड सिलेक्टेड, अनहाइड बाय नेम, एंड इसके अंदर जो कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए ये है, तो इसको अनहाइड कर दिया, तो हमारी वापस से वो चेयर्स आ गई। अभी हमें ये करना है कि इसको इसके साथ में अटैच कर देना है, यानी इसको इस ग्रुप में डाल देना है। तो हम क्या करेंगे कि ग्रुप के अंदर जाके ये चेयर को सिलेक्ट किया, ग्रुप, इसको सिलेक्ट करने के बाद जिसके साथ हमें अटैच करना है, तो ग्रुप को सिलेक्ट किया, अटैच पे पहले चेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप में गए, अटैच पे क्लिक किया, और जिसके साथ हमें जिस ग्रुप के साथ अटैच करना है, यानी इसको कॉन्फ्रेंस ग्रुप के साथ अटैच करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर लो। ओके, तो ये जो चेयर है अभी इसके साथ अटैच हो गई। मैंने क्या किया, जो पहले जो ग्रुप था जिसके अंदर ये चेयर नहीं थी, मैंने पहले इस चेयर को सिलेक्ट किया, फिर ग्रुप में गया, अटैच पे क्लिक किया, और उस ग्रुप के ऊपर क्लिक कर दिया, तो मेरा ये जो चेयर है वो इसके साथ ज्वाइन हो गया, वो इस ग्रुप के साथ अटैच हो गया। अभी अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो ये वाली चेयर भी चली जाएगी। तो बेसिकली अपना जो पूरा का पूरा जो इंटीरियर है वो बिना चेयर वाला हो गया। ठीक है, अगर आपको देखना है कि ये जो आपका ऑफिस है वो बिना सीलिंग के कैसे दिखेगा,
तो मुझे चाहिए कि ये सीलिंग भी रहे और मुझे अंदर का भी दिखाई दे। तो ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, इसको मैं एक्सरे कर सकता हूँ, यानी सी थ्रू कर सकता हूँ, जैसे माया में भी होता है। आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस बॉक्स, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, एंड आई कैन स्विच ऑन सी थ्रू, राइट। देखिए अभी ये सी थ्रू हो गया, तो अभी मुझे सीलिंग से भी पूरा अंदर का दिखाई दे रहा है। तो इट इज बिकम इजियर फॉर मी, मीनिंग कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है, ये सिर्फ टेम्परेली व्यू पोर्ट के लिए थोड़ा सी थ्रू हो गया है। तो आई कैन प्ले अराउंड विथ इट ऑल्सो, मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ, लेकिन इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो अचीव होगी। सेम वे ये जो नीचे का फॉल सीलिंग है, ये जो नीचे का फॉल सीलिंग है यहाँ पे, ये फिलहाल ओपेक है, यानी इसके अंदर भी वो सी थ्रू का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, आई सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, आई राइट क्लिक ऑन इट, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में गए और इसको भी सी थ्रू कर दिया। तो देखिए अभी हमारे पास थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया है, करेक्ट। हमारे पास इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ गया है, वी कैन सी थ्रू इट, हमें नीचे के भी ऑब्जेक्ट्स आराम से दिख रहे हैं। यहाँ पे टेबल है और लैंप है एंड ऑल दैट, तो ये काफी हद तक ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी इजी टू वर्क वाला सीन हो गया इसके अंदर। सो नाउ लेट अस नाउ, आई थिंक इट इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट। पहले तो इसको शेडिंग सारा हटा देते हैं, इसका ये जो इट इज अ वेरी हर्टफुल थिंग कि मैंने इतना मेहनत से इसको शेडिंग किया है, लेकिन मुझे आपके डेमो पर्पस के लिए मुझे सारे इतने मेहनत किए हुए शेडर्स को हटाने पड़ रहे हैं। लेकिन नेवर माइंड, स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी करेगा, राइट। स्टूडेंट्स है तो सब कुछ है, तो no problem, I will be getting rid of my some of the shaders which I have applied earlier। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको भी क्या करेंगे कि ग्रुप वाइज इसको शेडिंग हम लोग ब्लॉक ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब ये कि फिलहाल ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसको मैं सारों को सिलेक्ट करके एक ही शेडर नहीं दूंगा, ऑब्जेक्ट वाइज सबको शेडर दूंगा। यानी इसका मतलब ये कि अगर ये दरवाजे हैं, तो इस शेडर से जितने भी दरवाजे सिलेक्टेड है उसको एक यूनिक शेडर मिल जाएगा, जो कि वीरे मटेरियल होगा, एक यूनिक मटेरियल। इसका रीजन ये है कि अगर मैं सारों को एक ही वीरे मटेरियल दे दूं, तो एक में चेंज करूंगा तो सब में हो जाएगा। तो बेटर है कि मैं ऑब्जेक्ट वाइज एक एक करके सबको शेडर दूं, तो मेरा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। सो मैंने ये दरवाजों को सिलेक्ट किया, जिसका सेम ये कॉमन मटेरियल है, ये वुडन वाला। तो फिलहाल सिर्फ दरवाजे ही सिलेक्टेड है, जहाँ पे वो वुडन मटेरियल लगा हुआ है, सिर्फ वही सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। और तकलीफ ये है कि सम ऑफ द मॉडल्स आर एक्चुअली अटैच विथ ईच अदर। ये जो मॉडल्स है ये एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, दे आर अटैच विथ ईच अदर। तो मुझे इन सबको हटाना पड़ेगा, राइट। सो नाउ व्हाट रिमेन्स इज जस्ट दिस वुडन मटेरियल शेडर ऑब्जेक्ट विद अस। तो इन सभी के ऊपर एक ही विनियर लगना है। तो मैं कहूँगा मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और इसके साथ मैंने लगा दिया इसको एक वीरे मटेरियल, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज वीरे रेंडरर फॉर दिस। तो देखिए इसको सिलेक्ट किया और सबके ऊपर इसको मैं लगाऊंगा वुड मटेरियल, ठीक है। तो ये सारे ग्रे हो गए, तो यानी कि ग्रुप बन गया जिसके अंदर ये वाला वीरे मटेरियल इन सब के ऊपर लग जाएगा, जो कि वुड हो सकता है, जो कि कुछ ग्रेनाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वी कैन डिसाइड इट लेटर। ये वुडन मटेरियल वाला पार्ट हो गया। अभी मैं आता हूँ फ्लोरिंग के ऊपर। अभी फ्लोरिंग मैंने ये देखिए ये अपना फ्लोरिंग है जिसके ऊपर मार्बल लगा हुआ है, तो मार्बल को भी एक ही शेडर लगेगा। तो इसको भी हम लोग कर लेंगे वीरे मटेरियल, और इसको मैं नाम दे दूंगा फ्लोरिंग, और इसको असाइन कर दूंगा यहाँ पे। ये भी ग्रे हो गया, यानी कि दिस विल बी वन ऑफ द फ्लोरिंग मटेरियल्स। उसके बाद करेंगे ये ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट को भी कोई तो एक मटेरियल होगा। तो पहले तो क्या करेंगे, जस्ट टू सिलेक्ट ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो कि एक ही शेडर सभी के ऊपर लगा हुआ है, लेट अस सी ऑन व्हाट ऑल ऑब्जेक्ट्स इज दिस शेडर अप्लाइड। ये स्टाफ लाइटिंग नाम का कोई ये है, ये देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट्स है। सी नाउ दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच आर बीइंग शेडेड बाय दिस शेडर। इस शेडर से ये सारे ट्यूबलाइट जो है लगे हुए हैं। तो मैं इसको भी ये करूंगा, आई विल बी गिविंग अ कॉमन शेडर टू इट। तो यहाँ पे मैं इसको वीरे मटेरियल लूंगा, उसके बाद
इन सबको सिलेक्ट करूंगा एंड आई विल से ट्यूबलाइट्स, ठीक है। ट्यूबलाइट्स लेने के बाद इसको मैं अप्लाई कर दूंगा वी रे मटेरियल, यानी ये भी आप देखेंगे ये भी सारे ग्रे हो गए, ठीक है। और ये जो पिंक आपको बॉक्स दिख रहा है ना, ये जो पिंक बाउंडिंग बॉक्स है, दे आर एक्चुअली ग्रुप्स विच आर ओपन। इसका मतलब ये कि अगर मैं इस पिंक ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा और ग्रुप में जाके इसको क्लोज करूंगा तो ये वाली ट्यूबलाइट्स है, सी यू कैन सी ये ग्रुप ऑफ ट्यूबलाइट्स है जो कि अभी बंद हो गई है, और ये जो ट्यूबलाइट्स है वो अभी भी ओपन है इस ग्रुप के अंदर। This is a bounding box which is containing these tube lights, and if I select this bounding box, या तो मैं बाउंडिंग बॉक्स का आउटर बॉर्डर सिलेक्ट कर सकता हूँ, या तो किसी एक ट्यूबलाइट को सिलेक्ट करने के बाद इफ आई से ग्रुप एंड क्लोज, तो अभी मेरी ट्यूबलाइट बंद होगी, राइट। ये मेरी ट्यूबलाइट जो है, और फिलहाल ये देखिए बेचारा आइसोलेटेड है, ये भी इस ग्रुप के साथ पार्ट नहीं है। तो इफ आई वांट टू मेक दिस ट्यूबलाइट a part of this group, then all I have to do is I need to select the tube light, then go to group, attach, और इस ग्रुप को क्लिक कर लिया तो हुआ ये कि ये भी इस ग्रुप का पार्ट बन गया, राइट। और यहाँ पे ये शायद से ये ट्यूबलाइट है वो टूटी हुई है, आई डोंट नो व्हाई, ये कुछ डिफेक्टिव पीस लग रहा है, नेवर माइंड। सो ये देखिए अभी यहाँ पे भी बेचारा यहाँ पे आइसोलेट हो गया है, सेम वे इसको भी इसके साथ ज्वाइन कर लेता है, ग्रुप, अटैच एंड क्लिक, तो ये आपका ये ग्रुप हो गया। तो अभी दो ग्रुप है, एक तो यहाँ का है, एक यहाँ का है, और अगर दोनों को ज्वाइन कर देना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि यू कैन क्लिक ऑन दिस ग्रुप, से ग्रुप, अटैच एंड अटैच टू दिस ग्रुप, करेक्ट। तो ये देखिए पूरा का पूरा एक ही ग्रुप बन गया, तो हमने धीरे धीरे करके सारों को एक ही ग्रुप में डाल दिया। सो इट हैज बिकम अ बंडल नाउ। ये सारी ट्यूबलाइट का एक कॉमन बंडल है जिसके ऊपर हम लोग इस शेडर को R&D करेंगे, ये जो ट्यूबलाइट वाला शेडर है। और देखिए आप देखेंगे दैट एवरी 5 मिनट्स माय ऑटो सेव प्रोग्रेस इज बीइंग डन। ये ऑटो सेव जो है ये लाइफ सेवर है, तो ये जो चल रहा है थोड़ा हैंग हो जाता है, लेकिन इट इज वर्थ वेटिंग फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, क्योंकि हम लोग जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स में इफ आई गो टू 3D Max एंड ऑटो बैकअप, तो मेरा जो ये अभी का जो टाइम है यू कैन सी दैट इट इज 12:43, तो यहाँ पे 12:43 वाला ऑटो बैकअप 03 करके एक बैकअप सेव हो गया है, ठीक है। और ऑलवेज 3 बैकअप सेव होते हैं, यानी कि हर 5 मिनट पे यहाँ पे एक बैकअप सेव हो रहा है। आई थिंक इट इज 5 और 7 मिनट्स और सो। तो इसके अंदर क्या होता है कि मेरा 12:30 वाला एक बैकअप सेव हुआ, एक 12:35 का हुआ और 12:43 का हुआ, यानी हर 5-10 मिनट में एक बैकअप सेव हो रहा है, जो कि बहुत ही वाइटल है। सो दैट इफ आई लूज वन फाइल देन एटलीस्ट आई हैव गॉट 10 मिनट्स ऑफ लॉस, नॉट हाफ एन आवर ऑफ लॉस। मेरा लॉस होगा वो सिर्फ 10 मिनट का होगा। सो इट्स नॉट अ बिग डील, थोड़ा बहुत रिवाइव करना पड़ेगा बट उसका कोई इतना मेहनत वाली बात नहीं है। ट्यूबलाइट का शेडर भी अप्लाई हो गया। देन कौन सा बाकी रह गया, चलो ये टेबल का देख लेते हैं। देखिए ये टेबल्स है, ये भी मेरे ख्याल से ट्यूबलाइट का ही पार्ट है, तो इसको ग्रुप ओपन कर लेते हैं। देखिए ये पूरा बड़ा सा ग्रुप है, दिस इज अ होल बिग ग्रुप। और अगर मुझे चाहिए कि ये जो ट्यूबलाइट्स है ये अलग हो जाए और ये टेबल का ग्रुप अलग हो जाए, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट डिलीट दिस ग्रुप, ठीक है। अभी वो ग्रुप एक्चुअली क्या हो रहा था कि हिडन ऑब्जेक्ट से तो हमें पता नहीं चल रहा था कि पूरा जो नीचे का पार्ट है वो ऊपर के साथ अटैच्ड है। देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग में गड़बड़ है, तो हम लोग अभी सेग्रीगेट कर देते हैं। what we will do is we'll have a separate group for the whole tube lights and separate group for the things that are below it। तो ऊपर का हमने फिलहाल देखो पूरा ग्रुप टूट चुका है, अभी सारे ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल हो गए क्योंकि हमने उस ग्रुप को तोड़ दिया। तो हम लोग सारे ट्यूबलाइट को सिलेक्ट करेंगे और इसको बनाएंगे ग्रुप ट्यूबलाइट्स, और नीचे वालों को, नीचे वाले में भी इसमें भी ग्रुप होंगे बिकॉज सी देयर आर मल्टीपल शेडर्स। इसमें भी ये देखिए ग्रुप ओपन करेंगे तो ये बॉक्स सेपरेट है और नीचे का पार्ट सेपरेट है, राइट। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि वी विल हैव सेपरेट ऑब्जेक्ट रिलेटेड डिफरेंशिएशन, यानी कि ये जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको एक शेडर लगेगा, ग्लास वाला पार्ट है उसको एक शेडर लगेगा, और ये जो कुशन है उसको या तो पिन अप बोर्ड है उसको एक शेडर लगेगा। तो लेट अस डू दैट। हाउ डू वी डू, पहले तो
जो कॉमन शेडर वाला ऑब्जेक्ट है, जैसे ये व्हाइट कलर का है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये फिलहाल वीरे मटेरियल है। मैं ये व्हाइट कलर से जितने भी ऑब्जेक्ट शेडेड है उन सबको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो हाउ कैन आई डू? व्हाइट कलर को राइट क्लिक किया, आई विल से सिलेक्ट बाय मटेरियल, तो इसमें ये स्टाफ टेबल का ये जो ऑब्जेक्ट है ये आ गए। व्हेन आई से सिलेक्ट, तो मुझे सिर्फ वही ऑब्जेक्ट मिलेंगे। और देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर बाकी के ग्रुप क्लोज्ड है तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। आई विल हैव टू ओपन दीज आल्सो, अदरवाइज वो सारे बाकी के ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो जाएंगे। लेट मी जस्ट ओपन देम, ताकि उसमें सेग्रीगेशन मिल सके। अभी ये तीनों ऑब्जेक्ट ओपन हो गए, तो अभी मैं अगर फिर से करता हूँ सिलेक्ट बाय मटेरियल, so now I'll be able to get the white shaded object separately. ओके देखिए ये मैं अगर इसके ग्रुप को डीसिलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए मुझे नीचे के जो डब्बे हैं सेपरेट मिल गए। सो इज एवरीबॉडी गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? वी कैन हाइड शेडर्स। ओके सर, हाइड का शॉर्टकट, हाइड का शॉर्टकट तो नहीं है, आई थिंक राइट क्लिक करके ही आपको करना पड़ेगा। ओके तो इसका मतलब ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जब तक ये ग्रुप क्लोज था तो मैं इन डब्बों को जब सिलेक्ट करा था तो साथ में ऊपर का भी पार्ट सिलेक्ट हो रहा था। तो मुझे क्या करना पड़ा कि मुझे पहले तो इन ग्रुप्स को ओपन करना पड़ा। मैं फिर से डेमो दिखा देता हूँ, आई विल शो यू अगेन। जैसे कि मैंने इसको ग्रुप को क्लोज कर दिया, ठीक है, और मुझे सिर्फ चाहिए कि ये जो व्हाइट कलर के पार्ट से सिलेक्ट हो। तो अगर ग्रुप क्लोज्ड है, अगर ग्रुप्स क्लोज्ड है, तो इवन व्हेन आई सिलेक्ट ओनली these parts through the shader, then ऊपर के जो ग्लास वाले पार्ट है वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए क्या होगा when I am selecting hoping to select these white material objects, तो भी प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि ये देखिए ऊपर के पार्ट भी सिलेक्ट हो गए, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं इन ग्रुप्स को ओपन कर देता हूँ, यानी कि अभी ये ग्रुप जो है ओपन हो गया और सारे ऑब्जेक्ट जो है सेपरेट हो गए, तो अभी अगर मैं इन शेडर के थ्रू व्हेन आई एम सिलेक्टिंग द मटेरियल, तो मुझे वो जो नीचे के जो स्टोरेजेस हैं वो अलग से मुझे सिलेक्ट होके मिल जाएंगे, बिकॉज नाउ आई हैव ओपन द ग्रुप। ठीक है, तो नाउ आई विल से सिलेक्ट। तो देखिए अभी मुझे ये डब्बे जो है, और डब्बे फिलहाल दिख रहा है, यस देयर इज समबडी देयर, ओके, विक्रम सागर, ओके। तो देखिए अभी ये जो बॉक्सेस है ये आप देखेंगे हाईलाइटेड व्हाइट है, लेकिन साथ में वो नीचे आ रहा है, सभी के साथ नीचे आ रहा है। इसका रीजन ये है कि करंटली माय ग्रुप्स आर आल्सो सिलेक्टेड। तो ग्रुप सिलेक्टेड इसलिए पूरी चीज नीचे आ रही है, लेकिन एक्चुअली सिलेक्टेड सिर्फ आपके नीचे की स्टोरेज ही है, ऊपर की कोई भी चीज नहीं है। तो अगर मैं इसको ग्रुप को डीसिलेक्ट कर लेता हूँ pressing alt when I'm deselecting the group and only keeping these highlighted boxes, तब जाके आपको पता चलेगा कि सिर्फ बॉक्सेस ही सिलेक्ट हुए हैं, बाकी की कोई भी चीजें सिलेक्ट नहीं हुई है। तो नाउ सिंस आई गॉट द बॉक्सेस, मैं इसको नया मटेरियल दूंगा विच विल बी अ वीरे मटेरियल विच विल बी ग्रे एज ऑलवेज, और इसको मैं नाम दे दूंगा स्टोरेजेस एंड आई विल से अप्लाई। तो देखिए अप्लाई हो गया, ये नीचे के पार्ट ये वाले स्टोरेज से अप्लाई हो गए। अभी हम लोग इसका जो टेबल टॉप है, टेबल टॉप को सिलेक्ट करते हैं। सिंस एवरीथिंग इज ओपन, आई एम श्योर कि टेबल टॉप का भी जो शेडर है वो अलग से हमें वो हो जाएगा। तो देखिए ये थोड़ा ग्लॉसी मटेरियल है, इसको अगर मैं सिलेक्ट बाय मटेरियल करता हूँ तो भी हम लोग को वो टेबल टॉप ही मिलेंगे। ये देखिए इसमें सेम चीज हुई, ग्रुप के साथ ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग शेडर के थ्रू ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसको मुझे चाहिए कि ये भी थोड़ा कह सकते हैं कि वट एवर आई विल गिव इट लेटर, लेकिन इसको मैं सेपरेट मटेरियल दूंगा, इसको मैं नाम दूंगा टेबल टॉप। ओके, तो टेबल टॉप सिलेक्ट कर लिया, आई विल अप्लाई इट। फिलहाल सारी चीजें ग्रे दिखेंगी, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आता है ग्लास। अभी ये ग्लास है, तो ग्लास के ऊपर भी कोई और एक शेडर होगा, इसको भी फटाक से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट बाय मटेरियल, नाउ एवरीथिंग विल बी सिलेक्टेबल बाय द शेडर। देखिए ये सब सेपरेट हो गया। इसको भी मैं यहाँ पे नया शेडर दे दूंगा, वीरे मटेरियल, देन इसको नाम दे देंगे ग्लास पार्टीशन टेबल। ओके, उसके बाद ये जो कुशन है, ये कुशन को भी इसको हम सिलेक्ट करेंगे बाय मटेरियल। ओके, देखिए इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा ब्लू कलर में वेरिएशन है, यानी कुछ है मजेंटा और थोड़े ब्लूइश की और
थोड़ा डार्क ब्लू की तरफ जा रहे हैं और कुछ है वो सयान कलर के, मतलब कि थोड़ा ग्रीनिश की तरफ जा रहे हैं। तो उसको भी हम चाहे तो सेपरेट रख सकते हैं, चाहे तो मतलब सेम रख सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन दी आर्टिस्ट आर्टिस्ट चॉइस। तो इसको मैं सेपरेट ही रखता हूँ फिलहाल। तो इसको रखेंगे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। तो इसको भी मैं सिलेक्ट करके आई एम अप्लाइंग वीरे मटेरियल एंड अप्लाइंग दिस मटेरियल टू इट, और कहेंगे क्वेश्चन 1, और इनको सिलेक्ट करके आई विल सिलेक्ट बाय मटेरियल और नाम दे दिया। और इसमें कैमरा 1 सिलेक्ट क्यों हो गया पता नहीं। ओके, तो देखिए ये पीछे वाले हो गए। इसको हम अगर डीसिलेक्ट करेंगे तो ये पीछे वाले हो गए। तो इसको हम कहेंगे वीरे मटेरियल और इसका नाम देंगे क्वेश्चन 2। एक्चुअली क्वेश्चन है ही नहीं, ये पिनअप बोर्ड है, मैंने नाम इसको गलत दिया है, बट नेवर माइंड, जो भी हमें जिसका इंडिकेशन जिससे भी मिले दैट इज फाइन। तो अभी एटलीस्ट बीच का जो पार्ट है वो तो काफी हद तक सेपरेट हो गया है, यानी इन चीजों को हमने सेपरेट आउट कर दिया है। अभी आती है बीच की ये जो ग्लास पार्टीशन यहाँ पे बीच में दिख रहे हैं। नाउ लेट मी जस्ट सी, यहाँ पे या आई थिंक वी हैव गॉट सम काइंड ऑफ ग्लास पार्टीशन बीच में, या यहाँ पे है। और ये ऑरेंज, आई थिंक वी मस्ट बी हैविंग सम काइंड ऑफ ग्लास पार्टीशन यहाँ पे है। और डू वी हैव एनी ऑब्जेक्ट इन द मिडल? इट शुड बी देयर। देखिए यहाँ पे तो है, अगर मैं डिस्प्ले अनहाइड ऑल करता हूँ। ओके, ये जो ग्लास पार्टीशन है इसको मैंने हाइड करके रखा था, इस वजह से वो हिडन आ रहा था। इसका नाम है रेक्टेंगल। देखिए अगर नाम नहीं देंगे तो ये तकलीफ होती है कि आपको पता नहीं चलता कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए ये जो ग्लास पार्टीशन को रेक्टेंगल 13 रखा है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो आई विल से ग्लास पार्टीशन, जो कि अपने जो एक्चुअल बीच का एरिया है और अंदर के जो वीआईपी केबिन्स है उसके बीच का एक काइंड ऑफ वॉल है, राइट। ये जो आप देख सकते हैं, और इसके अंदर मल्टीपल मटेरियल्स हैं, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रूव्स हैं उसको मैंने फ्रॉस्टेड ग्लास रखा है, और उसकी जो साइड्स है उसको मैंने कुछ ग्रे मटेरियल दिया हुआ है। लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, इन सभी को सेम मटेरियल दे देंगे, यानी दे विल ऑल बिकम ग्रे। ठीक है, मैं मतलब एकदम से खराब कर देना चाहता हूँ और बाद में सुधारना चाहता हूँ इन फ्रंट ऑफ यू। तो अभी जितने भी पार्टीशन थे उसको हम ज्यादा ब्यूटीफाई नहीं करेंगे, हम लोग इसको सिर्फ ये करेंगे दैट वी विल बी टेकिंग वन ऑफ दीज न्यू वीरे मटेरियल स्लॉट्स, क्योंकि पहले के वाले यूज हो चुके होंगे। तो यूटिलिटीज और रीसेट मटेरियल एडिटर स्लॉट्स करेंगे तो हमें वापस से नया एक पूरा एक ये मिल जाएगा, क्या कह सकते हैं कि आपको ये शेडर्स मिल जाएंगे। तो नए शेडर्स के अंदर फिर से आई विल टेक वीडियो मटेरियल, और इन सारे जितने भी पार्टीशन है उसको मैं सेम मटेरियल दे दूंगा, एंड आई विल रीनेम देम एज ग्लास पार्टीशंस। ओके, आई होप माय स्पेलिंग इज राइट। ओके, तो इसको भी ग्रे मटेरियल दे दिया, विच मीन्स कि ये भी सारे ओपेक हो गए। तो आप अभी देखेंगे अपना जो ऑफिस है पूरा सा ड्रैब हो जाएगा। ड्रैब मतलब कि एकदम से कलरलेस हो गया। फिर ये जो छोटी मोटी चीजें हैं यहाँ पे ऊपर दरवाजे के ऊपर भी ये जो एक पैच है उसको भी हम ले लेते हैं। ओके, ये भी आप देख सकते हैं कि ये मैंने ऊपर ब्लॉक किया था, ये दरवाजे के ऊपर यहाँ पे एक ब्लॉकर था जो कि इस वॉल को इसके साथ कनेक्ट कर रहा था। तो इसको भी हम दे देंगे, आई थिंक आई विल गिव इट द सेम मटेरियल, ताकि इसका और इसका कनेक्शन हो। अभी हमने जो चेयर्स और वो सब पहले हाइड किया था वो फिर से हाइड कर देते हैं, बिकॉज आई हैव डन अनहाइड ऑल ऑप्शन, हाइड सिलेक्शन, एंड कॉन्फ्रेंस चेयर्स का भी हाइड सिलेक्शन, राइट। सो ये इतना हो गया। तो मेरे ख्याल से आज के लिए हम लोग इतना ही शेडिंग करेंगे। पता चला कि हमने बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करने की ट्राई की, या तो अंडर एस्टिमेट करने की ट्राई की कि 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो लेक्चर को आधा छोड़ना पड़ेगा, विच आई वांट टू अवॉइड। मुझे आधा लेक्चर
at least by the end of the lecture I should be having some concepts cleared with regards to shading and lighting in V-Ray when it comes to larger scenes. बड़े बड़े scenes को कैसे shading और lighting करता है. तो मेरे ख्याल से मैं इन चीजों को भी ग्लास ये जो V-Ray shader है वो दे देता हूँ. Yes, I think this is fine. अभी ये भी यहाँ पे एक दरवाजा है जो कि मैंने बनाया नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल से कैमरा इसी तरफ रहना है. I think the camera will be from this side only. तो अभी अगर हम लोग पूरे ऑफिस को देखेंगे, इवन मॉनिटर्स को भी, कंप्यूटर्स कॉम ग्रुप, आई थिंक वी कैन हाइड द कॉम ग्रुप्स क्योंकि कंप्यूटर ग्रुप का फिलहाल हमें जरूरत नहीं है. आई विल जस्ट से हाइड सिलेक्शन. तो अपना जो ऑफिस है अभी आप कह सकते हैं कि अगर आपको मान लो कि किसी ने साइट दे दी, यानी कि आप नई नई बिल्डिंग बनी है और आपको किसी ने बोला कि देखिए ये अपना सीमेंट से बना हुआ एक ऑफिस है और आपको इसके अंदर कोई टेक्सचर नहीं है, कोई शेडिंग नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, और फिर आप जाके शॉप में जाके सारी जो चीजें हैं वो आप खुद खरीदोगे और अपने ऑफिस को सजाओगे. सो दिस इज हाउ आई एम गिविंग यू द साइट. यानी मैंने आपके ऊपर फेंक दिया. अभी ऊपर का जो एयर कंडीशन है उसको भी मैं दे देता हूँ एयर कंडीशन, या तो इसको डक्ट, आई डोंट नो इफ इट इज कॉल्ड डक्ट और समथिंग, आई थिंक डक्ट कहते हैं. तो इसको भी मैंने ये कर दिया. सो नाउ ऑल वी हैव इज द आउटर विंडो, यानी जो अपना सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है वो बाहर से, ये ऑफिस के बाहर का जो सीन हो गया, ये बाहर से अपने को लाइट मिलेगी. यानी इसके अंदर की जो ये ट्यूबलाइट तो है वो तो है ही है, लेकिन बाकी की जो इनडायरेक्ट लाइटिंग है जो सुबह होगी, तो सुबह क्या होगा, पूरा ये ग्लास फसाड है तो ग्लास के थ्रू अंदर की तरफ लाइटें आएंगी. तो फिलहाल मैं कहूंगा कि आई विल बी नाउ स्टार्टिंग स्लोली. स्लोली का मतलब कि मैं पहले तो लाइट सोर्सेस और इसको क्या करेंगे कि पहले तो एक प्रीव्यू रेंडर मारेंगे. प्रीव्यू रेंडर कैसे दिखेगा, ये कॉम ग्रुप्स को कॉम सेट कॉम ग्रुप एक ही बात है. ओके, हाइड सिलेक्शन. ओके, सो नाउ लेट अस जस्ट सी थ्रू द कैमरा. कैमरा आई थिंक 5 वुड बी गुड. ओके, ये देखिए और भी कंप्यूटर्स है, बहुत सारे कंप्यूटर जमा हो गए यहाँ पे. या कॉम सेट, मेरे ख्याल से मुझे कंप्यूटर्स का जितना भी है मुझे उसका भी एक ग्रुप बना लेना चाहिए, बट नेवर माइंड, इट्स ओके, वी कैन डू इट लेटर. तो देखिए ऐसा अगर आपको सीन मिल गया, आपको किसी ने कहा कि यार तू लाइटिंग आर्टिस्ट है, मुझे थोड़ा लाइटिंग करके दे, लाइटिंग और शेडिंग, तो अगर मैं गलती से इस चीज को रेंडर करता हूँ और देखिए फिलहाल 19201080 सेटिंग है विच इज नॉट राइट, विच इज टू बिग. फिलहाल अपने को इतना ज्यादा प्रीव्यू या तो कह सकते हैं कि प्रीव्यू पर्पस के लिए इतना ज्यादा सेटिंग रखने की जरूरत नहीं है. तो इफ वी जस्ट स्टार्ट CD Max एंड V-Ray, और अगर हम पहला रेंडर करेंगे इसके अंदर, पहले तो सेव कर लेता हूँ, हमने काफी मेहनत की इसमें. आई विल नेम इट एज ग्रे ऑफिस. ठीक है, हाँ ग्रे ऑफिस. तो ग्रे ऑफिस करने के बाद व्हेन आई ट्राई टू रेंडर इट, तो देखिए क्या होगा. ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया. ये आपका आउटपुट आ गया विच इज वेरी वेरी बैड. मैं कहूंगा कि ये तो खत्म हो गया, आपका प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया. मैं कहूंगा यहाँ पे भी ग्लास है, इस ग्लास को भी मैं थोड़ा एक ग्रे शेडर ही कर देता हूँ, ग्लास पार्टीशन. या तो देखिए अगर आपने ठीक से लाइटिंग ना की तो आपको ऐसा कुछ आउटपुट आएगा, राइट. यू विल गेट एन आउटपुट लाइक दिस. ये जो इतना खराब आउटपुट आ रहा है उस तरह का आपको आउटपुट आ जाएगा. नाउ अभी हमारा काम है डेप्थ को भरना. सो ऑल ऑफ यू आर विथ मी ऑन दिस. 1 घंटा हो गया है. सो यस, तो बेसिकली हमने क्या किया, पहले अच्छी चीजों को बिगाड़ दिया. ठीक है, यस, पहले हमने अच्छी चीजों एकदम बिगाड़ दिया. यानी मैं आपको, यस परफेक्ट. तो बेसिकली मैं आपको उस लेवल पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे आपको जब बहुत ही एक टेंशन सा क्रिएट हो जाए कि अरे बाप रे, हमने मॉडल तो इतने अच्छे बना दिए लॉजिकली, या तो जो प्लानिंग वाइज हमने सारा कुछ सेट कर दिया है, बट वाई आर वी नॉट गेटिंग द आउटपुट, वाई आर वी नॉट गेटिंग द लुक एंड फील दैट वी वांट. तो मैं देखिए इसमें आपको लगा के चलो चेयर मिसिंग है तो उस वजह से शायद डिटेलिंग नहीं आ रही है, तो हम लोग चेयर को भी अनहाइड कर देते हैं. लेट अस सी इफ यू कैन अनहाइड द चेयर ग्रुप. उसको हम लोग कर लेते हैं, चेयर को अनहाइड कर देते हैं. फिर
अपना कंप्यूटर को भी अनहाइड कर देते हैं, देखते क्या होता है। यानी पहले मैं करूंगा comp set, I think I will be okay, let us unhide। मैं ग्रुप में गया, मैंने सबको हटाया, मैंने इसको किया। मैं इन सारी जो कह सकते हैं कि जो मिसलिनियस चीज है, देखिए मैंने इसमें से मैंने अनहाइड करके अनहाइड बाय सिलेक्टेड, अनहाइड बाय नेम, और इसमें से मैंने इन सारी चीजों को अनहाइड कर दिया। तो देखिए ये सारी डिटेल्स भी आ गई। तो अभी मैं अगर रेंडर करता हूँ तो आपको लगेगा कि खाली एरिया है, इस वजह से डेप्थ नहीं आ रही है, बट एक्चुअल रीजन इज योर लाइटिंग। देखिए ये मैं वीडियो फ्रेम बफर में गया तो कंप्यूटर्स आ गए, चेयर्स आ गई, लेकिन शेडिंग नहीं आई। अभी आप सोचोगे कि यार वो क्लाइंट को दिखाना है तो कब पहुंचेंगे, कब अपना आउटपुट आएगा। तो एज सुनील यहाँ पे प्रेजेंट है, सुनील ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर लाइटिंग कैसे की जाती है, यानी कि शुरुआत कैसे की जाती है। तो नाउ दिस इज वेयर योर विजडम स्टार्ट्स। यहाँ पे आप आके आपको अपना थोड़ा अकल लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आप सोच लो कि बिना बिना कंप्यूटर के भी आउटपुट अच्छा आएगा और कंप्यूटर के साथ भी अच्छा आउटपुट आएगा। बट इफ यू नोटिस कि कंप्यूटर के साथ ये जो कंप्यूटर सेट्स और चेयर्स है, उस वजह से मेरा प्रीव्यू भी थोड़ा डिले हो गया, यानी प्रीव्यू के अंदर भी थोड़ा टाइम लग गया। सो व्हाई शुड आई डिपेंड ऑन दिस चेयर्स एंड कंप्यूटर्स व्हेन दे हार्डली मैटर टू माय ओवरऑल लुक एंड फील। तो मुझे सबसे पहले थोड़ा ऑप्टिमाइज कर देना है कि ओवरऑल पिक्चर को थोड़ा अच्छा सा डेप्थ क्रिएट करना है। तो ये जो मिसलिनियस आइटम्स है उसको मुझे सबसे पहले हाइड कर देनी पड़ेगी। आई विल हैव टू गेट रीड ऑफ ऑल दीज मिसलिनियस थिंग्स, जो कि यहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं, कंप्यूटर एक्सेसरीज एंड दीज एम्प्लॉय चेयर्स और कंप्यूटर, ये जो ये जो एक्सेसरीज है इसको मैं हाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इससे मेरा एटलीस्ट जो प्रीव्यू पर्पज है वो फास्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि भाई अपने रूम के अंदर लाइट कहाँ से आ सकती है। तो पहले मैं देखूंगा कि अगर मैं डे सीन बना रहा हूँ, इफ आई एम मेकिंग अ डे सीन, तो ये तो एक प्लेन है जिसको हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अगर मेरा ये डे सीन है तो मेरा पूरा फसाड है जो कि ग्लास का है। नाउ ऑल दीज डिटेल्स आई विल बी गेटिंग फ्रॉम दीज एलिवेशंस। देखिए ये जो ग्रीन आपको ये दिख रहा है, नाउ सी दीज आर द एलिवेशन दैट आई गॉट फ्रॉम द क्लाइंट, और इसके अंदर ये गर्डर्स है। नाउ दीज आर स्टील रॉड्स विच आर देयर। तो ये ये मेरा एलिवेशन है जिसके थ्रू मुझे इंडिकेशन आएगा कि दीज आर माय आउटर विंडोज। तो मैं अज्यूम करूंगा कि ये मेरी बाहर की विंडोज अगर ग्लास की है तो ये ग्लास का जो इल्यूमिनेशन है वो अंदर भी आना चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट ब्लॉक एंड यू कैन नॉट जस्ट लेट दिस नेचुरल लाइट नॉट कम इनसाइड द ऑफिस। तो इसका लॉजिक ये है कि मेरा दरवाजा तो भले ओपेक हो सकता है जस्ट फॉर प्राइवेसी पर्पज, लेकिन ये जो पार्टीशंस है, व्हाई आर दे गिवन एन ओपेक ऑब्जेक्ट या तो ओपेक सरफेस शेडर। इसको हमें बनाना पड़ेगा ग्लास जो कि ट्रांसपेरेंट होगा। तो होगा ये कि पहले तो बाहर की विंडो से लाइट अंदर आएगी और उसके बाद इन सारे पार्टीशंस के थ्रू भी ये बाहर की जो विंडो की लाइट है वो अपने पूरे ऑफिस के अंदर फॉल इन होगी। दे विल ऑल्सो बी एंटरिंग थ्रू दीज ग्लास फसाड्स। ये जो ग्लास के जो पार्टीशन है उसके थ्रू पूरी लाइट जो है थ्रू थ्रू होके लेयर्स को क्रॉस करके अंदर तक आ पाएगी। एंड लेट मी टेल यू, आई हैव सीन एन ऑफिस दैट इज ANJ, जो भी चारकोपेरा में रहता है कांदिवली वेस्ट में। तो ANJ करके बहुत अच्छी इंटीरियर डिजाइनिंग की ऑफिस है। मैंने इसी टाइप का इंटीरियर वहां पे भी देखा था, वेयर दे हैव यूज्ड लॉट्स ऑफ कंटेम्पररी मटेरियल्स एंड डिजाइन, जिससे कि उनको एनर्जी एफिशिएंट एक इंटीरियर मिल सके। तो मतलब लाइटिंग टेक्निक्स जो है, लाइटिंग फंडामेंटल जो है वो हर जगह पे यूज होते हैं। तो नाउ व्हाट आई विल डू इज, ये जो पार्टीशंस वाला पार्ट है ये देखिए, ये अपना जो मेन ऑफिस और VIP रूम को जो ब्लॉक कर रहा है, ये जो दीवार है, इसको हम दे देंगे, विल बी गिविंग इट, हमने ऑलरेडी एक शेडर दे चुके हैं। तो इसको ये जो ग्लास पार्टीशंस का जो शेडर है उसको आपको सिर्फ दो चीज करनी है, रिफ्लेक्शन फुल कर दो और रिफ्रैक्शन भी फुल कर दो। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्शन तो फुल हो गया, यानी कि ये थोड़ा मिरर जैसा हो गया, यानी Dinesh is asking a doubt in chat box. okay, let me see, yes, perfect. Sir, we should start first with basic lighting of the scene और फर्स्ट टेक्सचरिंग एंड लेटर लाइटिंग, इट डिपेंड्स। मैं फिलहाल शेडिंग पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं फिलहाल दो चीज पे ध्यान दे रहा हूँ।
लाइटिंग एंड शेडिंग, टेक्सचरिंग उसके ऊपर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जो चीज ओपेक है उसको ओपेक बना दूंगा, और जो चीज ट्रांसपेरेंट है उसको ट्रांसपेरेंट बना दूंगा, एंड आई विल लेट द लाइट कम इन फर्स्ट। यानी कि मेरा जो ग्लास है वो पहले ग्लास के थ्रू लाइट को अंदर आने देगा, उसके बाद वो जो चीजें हैं, जैसे आपने बताया टेक्सचरिंग, टेक्सचरिंग किस पे होगी कि वुडन मटेरियल हो गया तो वो थोड़ा मैट फिनिश होगा, अगर वो ग्लॉसी मटेरियल है तो वो थोड़ा रिफ्लेक्टिव ज्यादा हो जाएगा, फिर उसके ऊपर कोई पैटर्न है तो टेक्सचरिंग आई कैन डू इट लेटर। लेकिन सबसे पहली चीज मुझे अचीव करनी पड़ेगी कि ओवरऑल इल्यूमिनेशन आना शुरू हो जाए मेरे रूम के अंदर। और वो कब होगा? जब मैं विंडोज को ट्रांसपेरेंट बनाऊंगा और जब मैं फ्लोरिंग को ओपेक बनाऊंगा, तो मेरा जो डेप्थ है वो आना शुरू हो जाएगा। ओके, सो यस, परफेक्ट। तो मैं पहले ओवरऑल एक सिर्फ इल्यूमिनेशन लाना चाहता हूँ जिससे मैं कन्विंस हो जाऊं दैट आई एम गोइंग ऑन अ राइट पाथ। मैं एक रोड मैप को क्रिएट कर रहा हूँ अपने लिए। बट इफ यू वांट द टेक्सचरिंग टू बी डन बिफोर लाइटिंग आल्सो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज नॉट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन मेरा अप्रोच ये होता है, मैं मेरी ब्यूटी जो है, मेरे ऑब्जेक्ट की ब्यूटी है, उसको मैं बाद में एनहांस करूं, ना ही कि पहले टेक्सचरिंग अच्छा कर लूं और बाद में सोचूं कि यार इसके अंदर लाइटिंग क्यों नहीं आ रही है। दैट इज नॉट द केस, राइट? तो आई डू इट द अदर वे, बट यू आर मोस्ट वेलकम टू डू विच एवर वेज यू लाइक। जैसे सुनील ने किया था, सुनील ने वो टी पॉट का टेक्सचरिंग कर लिया, उसके बाद लाइटिंग की, तो इवन दैट इज राइट, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर मैं होता तो मैं क्या करता कि पहले टी पॉट का मॉडल बना लेता, उसके ऊपर मैट फिनिश लाता, और उसके ऊपर फिर जो बम मैप है, उसके ऊपर जो डिफ्यूज मैप है वो उसके ऊपर लगा देता, तो इवेंचुअली वो अच्छा आउटपुट आ ही जाता था। करेक्ट? सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। सो नाउ लेट अस कम बैक टू अवर सीन, कि एकदम से फ्लैट है, इसको मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन कीप अ हिस्ट्री ऑफ दिस। आई थिंक यहाँ पे आई हैव गॉट एन ऑप्शन ऑफ कीपिंग हिस्ट्री, या सो मैं इसका, और ये भी है कि इसके अंदर कस्टमाइज प्रेफरेंसेस गामा एलयूटी, यस आई नीड टू इनेबल दिस। देखिए, ये एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी 3D Max ओपन करो तो होता ही है कि आपको जो वीरे फ्रेम बफर के अंदर ऐसा आउटपुट आता है, माया के अंदर भी आपने ये फील किया होगा कि आपका रेंडर प्रीव्यू कुछ दिखता है और आप सेव करते हो तो कुछ और दिखता है। तो आपको ये करना है कि गो टू कस्टमाइज, देन गो टू प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में गामा एंड एलयूटी जो है उसको आप यहाँ पे एनेबल कर लो। ठीक है? तो इसका जो गामा करेक्शन होता है, व्हेन गामा करेक्शन हैपेंस, वेयर वो जो एनहांस करता है, मतलब इट शोज इवन सारे सभी के मशीन पे सेम आउटपुट निकालता है, कंपोजिटिंग में हो गया या फिर 3D सॉफ्टवेयर में, तो वो इस तरह से 64 बिट सपोर्ट करता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स व्हिच इन वीएफएक्स यू विल लर्न। तो अभी आप अगर देखोगे तो आपका जो वो रेंडर सेव होगा तो भी वो सेम टू सेम प्रीव्यू जैसे ही होगा। ठीक है? So I am just keeping this image. Now, after giving a glass material, Akshit Patel, okay, okay. So now, coming back to the scene, मैं अगर ये partitions को देखे, मैंने reflection दे दिया। reflection का मतलब कि this will act like a glossy surface जो opaque है, जो प्लास्टिक जैसी है, लेकिन मुझे चाहिए कि वो ग्लास का बन जाए, तो I will have to then select this refract। और रिफ्रैक्ट को मैं धीरे धीरे, देखिए अगर ब्लैक से ग्रे की तरफ डालता हूं तो ये धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो रहा है। करेक्ट? इट इज बिकमिंग ट्रांसपेरेंट एज सुन एज आई गो टुवर्ड्स व्हाइट, मीनिंग कि ये जो मेरा ग्लास, ये जो पार्टीशन है वो धीरे धीरे ग्लास की तरफ जा रहा है। व्हेन इट इज ब्लैक, जो रिफ्रैक्शन है, ओके, डोंट कंफ्यूज बिटवीन रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट का मतलब इट इज रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंसी, और रिफ्लेक्ट का मतलब है जो मिरर के जैसे इफेक्ट आती है, जो प्रोजेक्शन होता है एनवायरमेंट का किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको हम रिफ्लेक्ट कहते हैं। तो रिफ्रैक्ट को आप जब व्हाइट कर देते हो तो देन इट बिकम्स लाइक अ ग्लास। ठीक है? तो मैंने रिफ्रैक्ट को भी पूरा व्हाइट कर दिया और रिफ्लेक्ट को भी व्हाइट कर दिया, बिकॉज अगर मैं रिफ्रैक्ट को व्हाइट करता हूं लेकिन रिफ्लेक्ट को अगर ब्लैक रखता हूं, तो ये इसके ऊपर किसी भी टाइप का ग्लास के ऊपर जो रिफ्लेक्शन आता है वैसा बंद हो जाएगा। देखिए, मैं अगर रिफ्रैक्ट को व्हाइट करता हूं और रिफ्लेक्ट को ब्लैक कर दिया, तो ये थ्रू एंड थ्रू हो गया, इसके अंदर किसी भी टाइप का एनवायरमेंट का कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। तो इसका चेयर का रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, उसके बाद आप कैमरा एंगल चेंज करोगे तो उसका एनवायरमेंट के हिसाब से वो रिफ्लेक्शन वेरी नहीं करेगा, तो इवेंचुअली ग्लास का इफेक्ट चला जाएगा। तो आपको जब ग्लास बनाना होता है
तो आपको दोनों भी चीजें फुल रखनी होती है, दैट इज रिफ्लेक्ट भी व्हाइट और रिफ्रैक्ट भी व्हाइट, दोनों चीजों को आपको व्हाइट कर देना है, तब जाके आपको ग्लास इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन इससे आपको जरूरी नहीं है कि आपकी लाइट थ्रू एंड थ्रू यहाँ से बाहर से लेके अंदर तक आनी शुरू हो जाए। देखिए ये जो बाहर का फसाड है, अगर मैंने यहाँ पे विंडोज रखी है, इफ आई कैप द विंडोज, लेट मी सी, ये जो पूरी स्लाइड है, आई थिंक आई हैव केप्ट the objects. I am not sure why they are not being selected. Unfreeze all. I think I have created this. अच्छा ये तो एलिवेशन हो गया। हम लोग काम कर सकते हैं, ये देखिए ड्राइंग बहुत बीच बीच में आ रहा है, वी कैन जस्ट गेट रिड ऑफ इट और वी कैन हाइड इट। हम लोग इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, तो मैं इसको फिलहाल हाइड ही कर देता हूँ क्योंकि बहुत ये बीच बीच में एक डिस्टॉर्शन सा क्रिएट कर रहा है। आई जस्ट हाइड इट, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी, इसके अंदर मैंने ग्लास रखा है कि नहीं, हैव आई नॉट केप्ट इट, आई थिंक आई मे नॉट। अच्छा इसके अंदर कहीं कहीं पे वो ये है, ब्लाइंड्स है, there are somewhere, you know, there are blinds over here and they are not getting selected for some reason, let me see why। okay, flooring का भी जो drawing है उसको भी मैं hide कर देता हूँ। okay, this is a flooring drawing, इसको भी मैं hide कर देता हूँ। okay, these are some of the things which always, you know, create this inconvenience in your work process। तो ये जो rods है, okay, ये तो पूरा hide ही हो गया यहाँ पे, and how come this is happened। okay, मैंने ग्राउंड को ही हाइड कर दिया गलती से। yes, now this is not a drawing, actually this is a actual ground, no problem। इसको हम लोग VIP flooring बोलेंगे। now this we will call it as VIP flooring। इसको अभी हम लोग वीरे मटेरियल दे देंगे and I'll call it as VIP flooring। okay, और इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, is it the same material selected। ओके ये गलत वाला सिलेक्ट हो गया, आई थिंक वील हैव टू सिलेक्ट द फ्लोरिंग, ये वाला। यस ये बाहर के साइड है, मतलब कि जो पार्टीशन के अंदर का जो एरिया है उसको हम लोग ये वीआईपी फ्लोरिंग वाला मटेरियल दे देंगे। ओके तो ये हो गया। नाउ आई जस्ट वांट टू सी वेदर माय आउटसाइड विंडोज आर बीइंग इल्यूमिनेटेड और नॉट। तो मेरे ख्याल से ये थ्रू एंड थ्रू ही है, यहाँ पे कोई टाइप का कोई ग्लास या कुछ नहीं है। आई विल कीप इट दैट वे, क्योंकि वैसे भी बाहर का कोई कैमरा ऐसा नहीं है जो कि हमें बाहर वाली विंडोज को दिखाने वाला हो। यहाँ पे सिर्फ ऐसे रॉड्स ही दिखने वाले हैं। only thing that is visible are the rods। okay, and these are the blinds। okay, देखिए ये सारा जो है ये आपको दिखेगा कि अपनी अपनी जो आपने देखा होगा कि प्राइवेसी के लिए या फिर ये एक काइंड ऑफ यू नो विंडो का एक ऑल्टरनेटिव होता है। तो ये ऑब्जेक्ट्स है, मॉडल्स है ब्लाइंड्स वाले, तो ये भी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आइदर यू कैन कीप इट और यू कैन हाइड इट। तो मैं फिलहाल कहूंगा कि सिंस दे आर लाइक ऑप्शनल फॉर नाउ, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। एंड इसका मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है ब्लाइंड्स करके, राइट। तो इसको भी मैं हाइड ही कर देता हूँ ताकि अपना लाइट जो है इसके अंदर हमें डिस्कनेक्ट इसको डीसिलेक्ट ना करना पड़े या तो इसका कनेक्शन तोड़ना ना पड़े। सो ब्लाइंड्स भी हाइड होगी। तो अभी देखिए अपना जो कह सकते हैं कि ऑफिस है ये थ्रू एंड थ्रू दिख रहा है। अगर मैंने इन पार्टीशंस को ओपेक रखा होता तो देखिए क्या होगा। अगर आप देखेंगे अंदर का टेबल फिलहाल दिख रहा है, इफ यू कैन सी ये अंदर की चीजें दिख रही है। अगर मैंने मेरे वो ग्लास के पार्टीशन को अगर ओपेक कर दिया तो देखिए क्या होगा, बंद हो गया और ये खुल गया। तो बेसिकली अपना जो ग्लास पार्टीशन है वो लाइट को, जो बाहर की जो एक्सटीरियर लाइट है उसको अंदर तक आने देगा। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी था कि मैंने इसको ग्लास पार्टीशन बना दिया। अभी दरवाजे हैं वो ग्रे रहेंगे चलेगा, क्योंकि मुझे ओवरऑल इल्यूमिनेशन अचीव करना है। और देखिए यहाँ पे आती है वीरे वाली बात, यानी हम लोग वीरे को क्यों इतना भाव देते हैं। अगर मैंने पहले का जो रेंडर था उसको कंपेयर करें, इफ वी रेंडर द प्रीवियस रेंडर, इफ वी कंपेयर द प्रीवियस रेंडर, ये अपना प्रीवियस रेंडर है। अभी मैं सिर्फ एक चीज करने वाला हूँ, दैट आई एम गोइंग टू ऐड अ वीरे लाइट ओवर हियर एंड ओवर हियर। ये वीरे एरिया लाइट दोनों तरफ रख लूंगा बिकॉज इट्स अ लार्ज एरिया, और यहाँ पे आपका पूरा स्काई लाइट आएगा। तो ये जो फिल लाइट जैसी बन जाएगी, मैं चाहूँ तो की लाइट भी यूज कर सकता हूँ। तो पहले हम लोग एक काम करेंगे, वी विल बी लेटिंग द की लाइट कमिंग, जो कि अपनी सनलाइट रहेगी। तो सनलाइट के लिए आइदर वी कैन यूज वी रे सन
या तो फिर टारगेट डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज आइदर टारगेट डायरेक्ट या तो फिर वीरे सन। तो मैं फिलहाल वीरे सन को आई थिंक आई विल सिलेक्ट टारगेट डायरेक्ट फॉर नाउ। हम लोग वीरे फिजिकल कैमरे के ऊपर बाद में आएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग टारगेट डायरेक्ट से, जो कि सनलाइट जैसा काम करता है, जो डायरेक्शन लाइट का रिप्रेजेंटेशन है इन 3D मैक्स। सो आई विल बी यूजिंग टारगेट डायरेक्ट और इसको हम लोग सनलाइट की जैसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे। देखिए, दिस इज हाउ माय सनलाइट विल कम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रूम, जो कि शेडोज को कास्ट करेगा। और फिलहाल इसका जो कवरेज है वो काफी छोटा है, यानी ये ऐसा इसका जो राउंड है ये काफी छोटा है। if you see its coverage, so I will be increasing its coverage to the extent के ये पूरा एरिया इतना कवर हो जाए ऑफिस का, इतना राउंड बड़ा होना चाहिए। तो आप जब इसके अंदर डायरेक्ट ये जो टारगेट डायरेक्ट है उसके मॉडिफायर लिस्ट में जाओगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा शेडोज। अभी जैसे माया के अंदर शेडोज ऑफ होते थे पहले, अभी बाय डिफॉल्ट ऑन हो गए, तो इसके अंदर आपको मैन्युअली ऑन करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू स्विच ऑन वी रे शेडो, राइट। जैसे आर्नोल्ड के अंदर आर्नोल्ड के शेडोज अलग से होते हैं, इसके अंदर भी शेडोज को ऑन करके सिलेक्ट द वी रे शेडो इंस्टेड ऑफ डेप्थ मैप, या तो शेडो मैप को सिलेक्ट करने के जगह पे सिलेक्ट वी रे शेडो। उसके बाद इसका जो हॉटस्पॉट है, यानी इसका जो हम लोग जो कोन एंगल, पहले उसके अंदर हम लोग कोन एंगल कहते थे, इसके अंदर होता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का आप जितना बढ़ाओगे तो आपका जो सर्कुलर रीजन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आप पूरे ऑफिस को कवर करोगे बिकॉज सनलाइट इज नेवर लिमिटेड। सनलाइट पूरे के पूरे एरिया को ठीक से कवर करेगा। तो आप चाहे तो थोड़ा बड़ा रख लो ताकि आपका कहीं पे कटआउट ना दिखे। ओके, मेक श्योर दैट योर देयर इज नो वेयर देयर इज अ कटआउट। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू कीप वन ऑप्शन ऑन एंड व्हेन यू कीप इट ऑफ, जो कि है अफेक्ट शैडोज। नाउ दिस ऑप्शन इज वेरी क्रूशियल, लेट मी शो यू व्हाई। अभी मैं रेंडर कर रहा हूँ। ओके, सो देखिए, नाउ my light is getting inside the room. See, now I can see that my sunlight is getting inside the room यहाँ पे। और हम लोग थोड़ा इसको और फर्दर इसको अंदर में लेके आना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा साइडवेज करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। यस, नाउ आई कैन सी कि अपनी जो सनलाइट है इट शुड बी कमिंग इनसाइड द रूम क्वाइट प्रोमिनेंटली, होपफुली। अभी भी थोड़ी नहीं आ रही है। लेट अस चेंज द डायरेक्शन, let us change the direction to this side. Okay, or let us try now. See, now first earlier steps may be a bit frustrating, let me tell you. थोड़ा आपको लगेगा कि आपको इफेक्ट या तो आपको कह सकते हैं कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जल्दी से, बट दैट इज द की टू हैविंग पेशेंस। आप पेशेंस अगर रखोगे तो आपको अच्छे से आउटपुट भी आना शुरू हो जाएगा। नाउ आई कैन सी, थोड़ा और फर्दर इसको अंदर आने देता हूँ। थोड़ा पेशेंस से काम लेंगे तो लाइटिंग बहुत ही अच्छी होगी एंड दैट इज व्हाट आई हैव लर्न द हार्ड वे। मैं नहीं चाहूंगा कि आप भी डिफिकल्टी से इस चीज को रियलाइज करो। आप भी इजीली, आपका जो लर्निंग कर्व है वो एकदम स्मूथली जाना चाहिए। yes, I think now I am getting a bit of lighting. Okay, now let me just switch on one of the options. Reflection and refraction will also come. Yes, actually what is happening is that these this affect shadow, ये जो affect shadow जो ऑप्शन है ये क्या करेगा कि आपके जो पार्टीशंस है उसके थ्रू लाइट को अंदर आने देगा। ओके, इफ यू हैव केप्ट दिस ऑप्शन ऑफ, आपने अगर इस ऑप्शन को अगर ऑफ रखा तो होगा ये कि लाइट
एज अ ओपेक ऑब्जेक्ट उसको बिहेव करेगी, यानी भले यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है भी, फिर भी ये अफेक्ट शेडो अगर ऑफ है तो लाइट आपके इंटीरियर के अंदर नहीं आएगी। लेकिन आपको अगर चाहिए कि लाइट इस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू अंदर आ जाए, सनलाइट इज एबल टू एंटर द रूम आफ्टर हिटिंग द ग्लास सरफेस, देन यू नीड टू कीप दिस ऑन। आपको इस चीज को ऑन करना पड़ेगा, तभी जाके आपके जो पार्टीशन है उसके थ्रू आपकी जो लाइट है वो एंटर हो पाएगी। ठीक है, तो इवन व्हेन दीज आर ग्लास ऑब्जेक्ट्स, अगर इसको इजीली देखना है तो लेट अस ट्राई दिस वे। मैं इसको एक प्लेन में यहाँ पे बना देता हूँ, एंड आई विल अनहाइड द लाइट ऑल्सो, अनहाइड द लाइट। इसको सिंपली देख लेते हैं ताकि पता चल जाए व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। ओके, व्हाई द लाइट इज नॉट देयर, इट इज नॉट फेयर। अनहाइड दिस लाइट। ओके, डायरेक्शन लाइट आ गई। इसको एक बार रेंडर करके देखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो शेडोज है ये इसके थ्रू आ रहे हैं, बिकॉज आई हैव केप्ट द अफेक्ट शेडोज ऑप्शन ऑन। इसको हम लोग कीप इमेज करते हैं, और इसको मैं अगर ऑफ कर देता हूं तो अभी देखते हैं कि ये बाजू बाजू में रखता हूं ताकि इसके शेडो और इसके शेडोज के अंदर आप डिफरेंस देखिए। गॉट माई पॉइंट एवरीबॉडी? यस, तो आप इन दोनों के अंदर रिपीट करो ना। यस देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ये जो शेडर है ये है ट्रांसपेरेंट, तो लाइट इसके थ्रू जानी चाहिए, करेक्ट, लाइट को इसके थ्रू आना चाहिए। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ रखते हो, व्हेन यू कीप दिस ऑप्शन ऑफ अफेक्ट शेडोज इनसाइड द शेडर, इफ यू कीप दिस ऑप्शन ऑफ, तो द रेंडर दैट यू विल बी गेटिंग विल बी अननेचुरल। ये आपका जो आउटपुट है अननेचुरल हो गया, क्योंकि ऑल ऑफ यू कैन सी दिस डेमो राइट, सब लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना? या यस सर। ओके, यस सर, यस सर। ओके, परफेक्ट। तो देखिए, ये जो आपका आउटपुट आ रहा है उसमें गलती क्या है कि जब आपका अगर ग्लास का शेडर है तो आपकी लाइट इसको ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। आपकी जो लाइट है इसको एज अ नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट गिन रही है। लेकिन जैसे ही मैं ये ऑप्शन ऑन कर देता हूँ अफेक्ट शेडोज, तो इससे ये होगा कि आपकी जो लाइट है वो इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कंसिडर करेगी व्हेन यू हैव दिस ऑप्शन ऑन। यानी कि affect shadows meaning it will be considering the transparency inside object. So now since I have checked it on, तो आप इसमें फर्क देखिए, ये मेरा बिफोर रेंडर था जिसमें ये ऑप्शन ऑफ था, दिस ऑप्शन वाज ऑफ। लेकिन अभी मैं इस ऑप्शन को ऑन करके रेंडर करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे शेडोज के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ गई है, मीनिंग माय लाइट इज एबल टू गेट थ्रू टू दीज थ्री ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज एबल टू एंटर द एरिया। वो जितने भी अपने एरियाज है उसके अंदर एंट्री हो रही है लाइट की। तो आप सोचिए कि मैंने अगर ग्लास विंडो बना दी बिल्डिंग के बाहर और मैंने उसको अफेक्ट शेडो ऑफ रख लिया, तो मैं जितना भी उसके बाहर लाइटिंग करूँ, जितना भी सनलाइट को उसके अंदर लाने की ट्राई करूँ, वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैंने ग्लास के ऊपर जो शेडर अप्लाई किया था उसमें ऑप्शन ऑफ था, तो मेरी लाइट अंदर नहीं आ पा रही थी। लेकिन जैसे ही ऑन कर दिया तो मेरा लाइट उस ग्लास के थ्रू आने को पॉसिबल हो गया। तो दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग। ओके, तो ट्रांसपेरेंसी को सॉफ्ट कैसा करेंगे? सॉफ्ट दैट इज ट्रांसपेरेंसी को डिफ्यूज करना है। इज इट सॉफ्ट मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट करना है आपको? ओके, तो आपको सिर्फ इसको ग्रे में लेके जाना है। आपको अगर सेमी ट्रांसपेरेंट बनाना है तो यू कैन मेक इट ग्रे, यानी ट्रांसपेरेंसी ये देखे अभी कैसे सेमी ट्रांसपेरेंट हो गया, राइट? तो ये जो कंप्लीटली व्हाइट होता है दैट मीन्स कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, कंप्लीटली ब्लैक होता है इसका मतलब कंप्लीटली ओपेक। लेकिन आप अगर बीच में कहीं पे रखना चाहते हो तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। ये आपका ग्राफ है, अगर व्हाइट है तो पूरा ट्रांसपेरेंट, ब्लैक है तो पूरा नॉन ट्रांसपेरेंट, और बीच में रखना है तो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, so you can just play around with the shaders once in a while and you will get to know that it is very easy. तो ये अफेक्ट शेडो का कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया सबको कि हाउ टू लेट द लाइट कम इन थ्रू द विंडोज। आई एम होपिंग कि ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया सबको, that if I want to let the light come in I have to, Yes sir. yes, perfect. So now let us move forward. I think we have got half an hour left, so let us try to cover as much things we can as possible. तो ये देखिए ये ग्लास का फसाड यहाँ पे हम लोग ने अचीव कर लिया जिसके थ्रू सनलाइट अंदर आ रही है। ठीक है,
and I am not sure if my outer window is having any kind of glass or something. देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं. ओके, ये तो सिर्फ रॉड्स है. एंड नाउ लेट अस सी. एक काम करते हैं, सनलाइट तो आ गई, लेकिन आप देखेंगे कि सनलाइट जब हमने रेंडर की तो सनलाइट के थ्रू जो अंदर का इल्यूमिनेशन आना चाहिए वो नहीं आ रहा है. यानी कि आई एम नॉट गेटिंग द इनसाइड ऑफ द जो इनडायरेक्ट लाइट, इनडायरेक्ट बाउंसेस होते हैं वो इसके अंदर आ नहीं रहे. आई एम नॉट गेटिंग दोज सनलाइट के थ्रू. अगर स्काईलाइट भी ना हुई तो वो फ्लोरिंग को हिट करके सीलिंग के ऊपर भी उसका थोड़ा इल्यूमिनेशन आ जाता. उसका रीजन ये है that currently I have not yet switched on my indirect illumination. मैंने अभी तक इसका जो वीरे का जो इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन का जो इंजन है वो अभी तक मैंने चालू नहीं किया है, और उस वजह से अपना जो डार्कनेस है वो ज्यादा दिख रहा है. बट एज सुन एज आई स्विच ऑन माई इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन, दैट इज ग्लोबल इल्यूमिनेशन, इनेबल GI. GI का मतलब ग्लोबल इल्यूमिनेशन. यानी कि मेरा अगर सनलाइट इस रूम के अंदर एंटर होता है तो वो जिस भी ऑब्जेक्ट पे हिट करेगा वहां से उस लाइट को वो ऊपर की तरफ या तो पूरे एनवायरनमेंट में फैलाना शुरू कर देगा. तो अभी तक ये ऑफ था तो आपको ऐसा आउटपुट आ रहा था. ऐसा तो नहीं. लेट मी टेक द आउटपुट ऑफ हाउ इट वाज कमिंग बिफोर GI एंड आई विल शो यू आफ्टर GI वो कैसे आएगा. देखिए, ये मेरा सनलाइट रूम के अंदर कहीं पे दिख रहा है और कहीं पे वो ओपेक है एंड सो फोर्थ. थोड़ा मैं साइडवेज करना चाहूंगा ताकि इजीली आप उसको थोड़ा विजिबली देख सके. आई एम होपिंग कि थोड़ा उसको साइडवेज किया जाए. आई थिंक इफ आई कीप इट एंगुलर देन माय लाइट विल बी एबल टू एंटर द रूम वेरी एफिशिएंटली. ओके, तो इसको इस तरफ से करेंगे या फिर आई थिंक दिस इज शोइंग मी अ बेटर कवरेज ऑफ द सनलाइट. So let us see how it appears in the render. मुझे सिर्फ सनलाइट के जो स्ट्रीक्स होते हैं, जो उसके जो लाइंस होती है वो मुझे इसके जो विंडोज है उसके थ्रू अंदर आने को मैं होप कर रहा हूँ. अभी भी थोड़े कम आ रहे हैं. लेट मी ट्राई अगेन. क्योंकि सीलिंग कभी उसको ब्लॉक कर देती है, कभी कुछ होता है. सो देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस फॉर माय सनलाइट टू बी नॉट एबल टू एंटर द रूम. maybe if I take it sideways or maybe this side it may work. Okay, let's try a couple of times and then we will start the GI, global illumination. Okay, and in the meantime, if anybody has any questions, they are most welcome to ask me. I will, while it is rendering, I will go through the chat window. Okay, तो देखते हैं. नेवर माइंड, मेरे ख्याल से इतना जो भी आ रहा है यहाँ पे उसको हम लोग अज्यूम. आपने ग्राउंड पे यस, टेल मी. सर आपने ग्राउंड पे शेडर शायद से नहीं डाला था. ओके, फ्लोर पे. ओके, आई विल सी, आई विल चेक. थैंक यू फॉर आई थिंक मैंने डाला हुआ है. इफ यू सी माय ग्राउंड इज शेडेड, सो व्हाइट कलर का ग्राउंड तो है. ओके, नेवर माइंड, चलो ठीक है. हम लोग का जो भी ये रेंडर आया जो लास्ट में था, हम लोग अभी ये देखेंगे कि फर्क क्या आ रहा है उसमें. ओके, इसके अंदर. और अभी मैं GI को ऑन करूंगा तो ये फर्क क्या आएगा वो देखते हैं. आई विल कीप दिस इमेज फॉर रेफरेंस एंड अभी ऑन करने के बाद क्या होता है. तो देखिए, अभी आप देखेंगे कि लाइट सिर्फ सनलाइट की वजह से बाउंस होना शुरू हो गई. अभी ये थोड़ा प्रोसेस कह सकते हैं कि थोड़ा टाइम कंज्यूम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हाउ इजी इट हैज मेड फॉर अस टू अचीव द लाइटिंग. यानी कि ये जितनी भी आप लाइट देख रहे हो सकता है कि आपका अगर रियल एनवायरनमेंट है और आपका सिर्फ सनलाइट है दुनिया में, तो अगर सनलाइट ही आपके ऑफिस में एंटर होता तो अंदर आने के बाद इस तरह से लाइट को बाउंस अराउंड करता, जो कि रियलिटी में होता है. हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि हर एक लाइट को हमें मैन्युअली इल्यूमिनेट करना पड़ेगा, लेकिन
each and every light if it bounces around like this, तो आपका पूरा सीन ऑटोमेटिकली इल्यूमिनेट हो जाएगा और एकदम से ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक लाइटिंग का फंडा है कि हर एक लाइट को अपने अपने हिसाब से जस्टिस देके आपको आगे बढ़ना है। तो एज सुन एज दिस इज रेंडर्ड यू विल सी कि सिर्फ सनलाइट की वजह से ही पूरा आधे से ज्यादा रूम तो वैसे इल्यूमिनेट हो गया, बाकी की लाइट जो है सेकेंडरी है। एंड इवनिंग का भी मैं आपको बाद में इसका एम्फेसिस बताऊंगा कि इवनिंग में आपकी जो ऊपर की ट्यूबलाइट्स है वो ज्यादा वो उसको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि सन सेट हो गया है, सन चला गया है, तो आर्टिफिशियल लाइट्स का सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगा, जो कि फिलहाल हमारे लैंप लाइट्स है और ट्यूब लाइट्स है, उसको हमें ज्यादा ब्राइट कर देना पड़ेगा और उसको हमें वार्म लाइट देनी पड़ेगी, जस्ट सो दैट यू नो इट इट ड्रॉज अवर अटेंशन, वो थोड़ा हमारा ध्यान वहां पे आकर्षित करेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग जीआई का असर देखेंगे वीरे यूज करके। और ये जो चीज है अभी आने वाले दिनों में क्या होगा कि जो रेंडरिंग प्रोसेस चल रहा है ये पूरा ऑब्सोलीट हो जाएगा, यानी मेंटल में जिस तरह से फाइनल गैदर और जो फोटॉन्स का हम लोग करते थे मैपिंग और वो सब, वो कैसे ऑब्सोलीट हो गया। तो अभी जैसे आरटीएक्स कार्ड जो आने वाला है उसके अंदर ये होने वाला है कि आपका जो रेंडरिंग प्रोसेस है वो पूरा इरेडिकेट हो जाएगा और हम लोग रियल टाइम रेंडरिंग करेंगे, यानी कि जैसे आपने सनलाइट डाली तो ये जो जीआई ऑन करने के बाद ये जो रेंडरिंग हो रहा है वो पूरा ऑटोमेटिकली आपको सीधा ही दिखाई देगा, इसमें ये प्रोसेस होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ द होल रेंडरिंग थिंग, आपका जो रेंडरिंग का पूरा प्रोसेस ही चला जाएगा, राइट। तो ये हम थोड़े ओल्ड फैशन लोग हैं इसलिए इसको फॉलो कर रहे हैं, बाकी हमें भी कुछ ना कुछ करके अनरियल पे जंप करना ही पड़ेगा। सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ अस फैकल्टीज हु आर यू नो हु आर वेरी concerned about the future technologies that are about to come in the whole industry and in the entertainment industry wherever it is applicable। तो देखिए ये सनलाइट की वजह से मेरा पूरा रूम ऑटोमेटिकली थोड़ा एक अच्छे से लिट अप हो गया है, यू कैन से दैट इट इज इल्यूमिनेटेड। तो ये मेरा एक गुड स्टार्ट है, मैं कहूँगा इट्स अ गुड स्टार्ट। अभी मुझे टेंशन नहीं है कि भाई बाकी का क्या होगा, तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं सनलाइट को तो रखूंगा ही, लेकिन आई विल बी एडिंग द स्काईलाइट। अभी स्काईलाइट के लिए क्या करना है, एवरीबडी नोज कि स्काईलाइट होता है फिल लाइट और फिल लाइट होता है रेक्टेंगुलर, यानी ज्यादातर ज्यादा बड़ी साइज का होता है जो कि आपके विंडोज के थ्रू आता है। तो स्काईलाइट के लिए आई विल बी यूजिंग अ वीरे लाइट विच इज रेक्टेंगुलर इन शेप, और रेक्टेंगुलर शेप मेरे पूरे विंडोज को इस साइड से और इस साइड से कवर करेगा जहां पे भी वो ग्लास का फसाड है। ठीक है, और मैं ये भी करने वाला हूँ दैट आई विल बी रिड्यूसिंग माई क्वालिटी अ बिट, जो कि फिलहाल ऐसे एकदम क्लियर सा दिख रहा है, तो मैं उसकी क्वालिटी थोड़ी रिड्यूस कर दूंगा ताकि अपना रेंडरिंग प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाए। ओके, तो वैसे भी हमें तो इल्यूमिनेशन ही अचीव करना है, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट द यू नो द लुक एंड फील पार्ट फॉर नाउ। हम लोग सिर्फ इल्यूमिनेशन अचीव कर लेंगे, और ये हम लोग बना रहे हैं आफ्टरनून या तो मिड आफ्टरनून सीन जो 3:30 या 4:30 का टाइम होता है, तो हमें थोड़ा ब्राइट ब्राइट और लाइट ब्लू कलर होने का इसमें जरूरी है। सो आई थिंक आई जस्ट कीप दिस रेंडर एज इट इज, और इसका थोड़ा क्वालिटी जो है वो थोड़ा कम कर देता हूँ, करेंटली इट इज मीडियम क्वालिटी, so I'll make it very low, and all these settings I'll be telling you in coming lectures जब आप थोड़ा बहुत वीरे को जानना शुरू कर दोगे, और जितना आप जल्दी जानोगे उतना ही मेरे लिए इजी होगा कि आपको इसको इजीली समझा सकूं, राइट। अदरवाइज मैं जो भी बताऊंगा वो आपको थोड़ा ऊपर से जाएगा, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। तो देखिए ये मैं जीआई ऑन कर दिया, इसको ये जो सेटिंग्स है छोटे मोटे मैंने उसको चेंज किए ताकि मेरा रेंडरिंग थोड़ा फास्ट हो जाए, एंड ऑटो सेव इज टेकिंग प्लेस, सो इट विल टेक 2 minutes। ओके डन। अभी ये करेंगे कि इसके बाहर से हम लोग 2 एरिया लाइट्स लगा देंगे जहाँ पे अपना ग्लास फसाड है। तो ग्लास फसाड दो तरफ से विजिबल है, एक तो यहाँ से, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। तो इसको मैं यहाँ पे वीरे लाइटिंग में जाऊंगा, क्रिएट लाइटिंग, और स्टैंडर्ड की जगह पे आई विल बी सिलेक्टिंग वीरे, वीरे लाइट, और इसको प्लेन सिलेक्ट करेंगे। प्लेन का मतलब रेक्टेंगल, इसमें देखो 3-4 टाइप्स है, तो इसको मैं प्लेन सिलेक्ट करूंगा बिकॉज इट हैज टू बी रेक्टेंगुलर। तो इसका ये साइज रफली हो सकता है। क्रिएट करने के बाद आई विल रोटेट इट 90 डिग्री, 90 डिग्री रोटेट कर दिया, इसको प्लेस कर दिया थोड़ा नजदीक। ओके, इसको थोड़ा सा नजदीक प्लेस कर दिया और थोड़ी साइज छोटी कर देंगे ताकि इंटरसेक्ट ना हो, इट शुड नॉट बी टचिंग एनी ऑफ दीज अदर ऑब्जेक्ट्स, वरना वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आई थिंक दिस इज फाइन, ये जो आपका, यस आई थिंक दिस मच इज फाइन। और
दूसरी बात ये भी है, मैंने शायद आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, कि अगर आपका ये एरिया लाइट यहाँ पे रखा हुआ है और मैंने अगर इसको इनविजिबल ना बनाया, तो मेरा जो सनलाइट है वो इसको ब्लॉक कर देगा। यानी मेरा जो वीरे लाइट है वो सनलाइट के थ्रू उसको नहीं जाने देगा, ये बीच में पर्दे की तरह काम करेगा। तो मुझे इसका ऑप्शन में जाके इसको इनविजिबल बनाना है, वरना मेरा सनलाइट इसके थ्रू होके अंदर तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, so that is one of the reasons I have switched it off, इसका जो visibility। और इसका भी मैं डेमो एकदम हल्के से दिखा देता हूँ ताकि इसका आपको सिग्निफिकेंस पता चले। सी, आई विल बी कीपिंग दिस वीरे एरिया लाइट प्लस सनलाइट, और इसके अंदर का एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, आई विल बी टेकिंग वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। देखिए 3 चीज हो गई, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि अगर इनविजिबल ना रखा तो क्या होगा। प्लेन बना लिया और मैंने इसको ऐसे रख लिया। तो देखिए फिलहाल इसका इनविजिबल जो ऑप्शन है वो फिलहाल ऑफ है। ठीक है, अभी क्या होगा देखिए, और जीआई भी ऑफ कर लेते हैं, जीआई की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए अभी जो डेमो लेंगे उसमें क्या होगा, सी, और अगर मैंने इसकी जो इंटेंसिटी है 0 कर दी, सनलाइट, वेयर इज द सनलाइट, डायरेक्शनल लाइट, ओके, वीरे लाइट, ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हुआ कि ये जो प्लेन है ये फिलहाल विजिबल हो गया, यानी कि इसका विजिबिलिटी दिख रही है। लेकिन इस भाई साहब ने क्या किया कि पीछे जो सन आ रहा था, जो इल्यूमिनेशन ये है, उसने इस सन के इल्यूमिनेशन को रोक लिया। करेक्ट, इसने इस सन को इसके थ्रू आने नहीं दिया और इसने यहाँ पे शेडो क्रिएट कर लिया। लेकिन अगर मैं इस प्लेन को इनविजिबल बना देता हूँ, इफ आई एम मेकिंग दिस वीरे प्लेन एज इनविजिबल, तो अभी देखिए क्या होगा, अपने को दोनों भी लाइट मिलेगी। यानी कि ये जो आपकी एरिया लाइट है उसका भी लाइट मिलेगा और प्लस आपको सन का भी लाइट मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप विंडो के बाहर ये वीरे प्लेन लगाते हो तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ये इनविजिबल ऑप्शन को ऑन कर दो, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। So this is why you need to switch it on every time you try to render something। तो अभी देखिए वीरे प्लेन बाहर की तरफ एक साइड आ गया एंड नाउ आई एम डुप्लीकेटिंग इट। और इसमें देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, सबसे बड़ा इसका जो वरदान है, जो कि इंस्टेंस, एक लाइट में जो करूंगा दूसरे में होगा, दूसरे में जो करूंगा वो पहले में होगा। तो ये मेरी सबसे बड़ी रीजन है कि मैं मैक्स पे और वीरे पे काम करता हूँ, ना ही माया और आर्नोल्ड पे। क्योंकि अगर मैंने 100 लाइट बना दी, मेरे पास टाइम नहीं है कि हर एक के एट्रीब्यूट में जा जाके मैं अमाउंट को चेंज करता घूमूं। एंड दैट इज अ बिट ऑफ सैड पार्ट कि माया वाले इतना भी नहीं सोचते हमारे बारे में। नेवर माइंड। तो अभी ये वीरे प्लेन सेट हो गया, इसका कलर वाइट है, इसकी जगह पे थोड़ा सा लाइट ब्लू कर लेते हैं, हल्का सा। और इवन अगर आपको थोड़ा स्टाइलाइज्ड ऑफिस बनानी है तो आप आइवरी कलर भी रख सकते हो। करेक्ट, यू कैन हैव वेरी वार्म लुकिंग ऑफिस, जो कि बहुत रेयर है, ऑफिस कभी अच्छी नहीं लिखती, लेकिन मैं उसको ब्यूटीफुल बनाना चाहता हूँ जैसे एन आर्टिस्ट। तो मैं चाहूंगा कि इसके अंदर थोड़ा सा हम स्टाइलाइज्ड एक लुक एंड फील ऐड करें और इसका इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। तो अभी क्या होगा कि इतना करने के बाद यू विल सी, और इसकी इंटेंसिटी भी मेरे ख्याल से वी विल हैव टू कीप इट 25 और समथिंग, आई थिंक 15 विल डू, 15 या। तो इसको सेव कर देते हैं सीन को, सेव एज ग्रे ऑफिस लिट, बिकॉज वी हैव वर्कड क्वाइट अ व्हाइल ऑन दिस ऑफिस। If anybody has any questions, okay, no question। डिफॉल्ट लाइट रिमूव कहाँ से करना है? डिफॉल्ट लाइट इसमें रिमूव करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू स्विच ऑफ द डिफॉल्ट लाइट इन दिस, अनलाइक माया यू डोंट नीड टू स्विच ऑफ द डिफॉल्ट लाइट। तो अभी रेंडर करते हैं एंड नाउ लेट अस सी हाउ इट लुक्स। अच्छा, जीआई ऑफ हो गया है, जीआई को ऑन करना पड़ेगा, we'll have to switch on the GI, ताकि अपनी एरिया लाइट भी जो है सारे लाइट रेस को एमिट करे और अपना जो डायरेक्शन लाइट है वो भी लाइट रेस को एमिट करे। अभी सिंस मैंने लो सेटिंग रखे हैं तो रेंडरिंग काफी कंपैरेटिवली फास्ट होगा, लेकिन थोड़ा ब्लॉचीनेस दिखेगी, थोड़ा क्वालिटी लॉस होगा, बट डजंट मैटर, दैट मच वी कैन अफोर्ड।
So now you can see we are able to achieve the depth. हमें जो एक जंप स्टार्ट यानी एक रीजनेबल एक बिगिनिंग की जो जरूरत थी वो काफी हद तक अभी आना शुरू हो गया है. आई कैन से कि अभी आई एम नॉट अफ्रेड कि मेरा जो कभी अगर क्लाइंट ने पूछा कि भाई अपना प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंचा है, आपने कुछ मॉडल या कुछ बनाया है कि नहीं है, तो आई कैन एटलीस्ट शो दिस आउटपुट एंड टेल देम कि देखिए वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड बाय द एंड ऑफ टुमारो इवनिंग, बाय द एंड ऑफ द टुमारो यू माइट गेट द शेडेड एंड टेक्सचर्ड आउटपुट. तो लेकिन ये लाइटिंग देख के वो क्या कहेंगे, हाँ यार कुछ 3D तो दिख रहा है, ये बंदा 3D आर्टिस्ट है, दैट इज उसने कुछ 3D जैसा कुछ तो बनाया है. करेक्ट. तो ऐसे ऐसे करके आपका जो आउटपुट है वो एनहांस होगा एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर विथ द टेक्सचरिंग पार्ट एंड शेडिंग. और बाद में चेंजेस होंगे, बाद में एक्सेसरीज डालनी है, कंप्यूटर टेबल हो गया और चेयर्स हो गई और प्लांटर्स हो गए, वो सब आराम से अपने हिसाब से हो जाएगा. सो नाउ इतना तक तो इल्यूमिनेशन आ गया है. ये आफ्टरनून का सीन लग रहा है ऑब्वियसली. अभी मुझे लगे कि अभी मुझे ये ट्यूबलाइट्स को ऑन करना चाहिए, यानी कि ये जो बीच का पार्ट है ये ट्यूबलाइट वाला, इसको मुझे ऑन करना चाहिए और उसको कुछ उसका सिग्निफिकेंस बढ़ाना चाहिए. ठीक है. सो यू कैन सी दैट दीज पार्टीशंस आर विजिबल. ये अंदर की सीन भी सारा विजिबल हो गया है. ठीक है. सो वी हैव रीच्ड अप टू दिस. अभी मैं चाहूंगा कि ट्यूबलाइट भी चालू कर लूं. आई शुड बी स्विचिंग ऑन दिस ट्यूबलाइट्स. अभी उसका मैं ऑप्शन आपको बताता हूँ. मैं किसी एक ही ट्यूबलाइट को लूंगा और उसके ऊपर जो शेडिंग करेंगे वो सारे पे अप्लाई हो जाएगी, बिकॉज दिस इज हैविंग सिमिलर शेडर. यानी कि देखिए इसके अंदर मैं मान लो कि इस शेडर को मैंने, बिकॉज इसके ऊपर एक कॉमन शेडर अप्लाई किया हुआ है जो कि है ट्यूबलाइट्स, तो इसको मैं अगर व्हाइट करूंगा तो सारे व्हाइट हो जाएंगे, इसको मैं रेड करूंगा तो सारे रेड हो जाएंगे. राइट. क्योंकि सेम शेडर सबके ऊपर अप्लाइड है. तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने अगर इसके ऊपर कुछ भी किया, इसके ऊपर कोई भी चेंजेस किया, तो वो सारे पे अप्लाई हो जाएंगे. ओके. सो नाउ सपोज इफ आई एम गिविंग दिस, आई कैन से आई एम होपिंग कि इसके अंदर ये बना हुआ है आई थिंक सेट आईडी, यानी मैंने फेसेस को इसमें आईडी दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट आईडी 1, इसको मान लो मैंने सिलेक्ट आईडी 1 किया, नहीं हो रहा है. 3 सिलेक्ट आईडी, ओके नेवर माइंड. इफ आई एम गोइंग टू, फिलहाल मैं आपको पूरा इसको सरफेस शेडर अप्लाई करके बताता हूँ. यानी कि अगर मैंने इसको वीरे लाइट मटेरियल दे दिया, ठीक है, अगर मैंने इनको वीरे लाइट मटेरियल दे दिया, वीरे लाइट मटेरियल, और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ ट्यूबलाइट्स. ओके. वैसे मैं गलत ये कर रहा हूँ कि मैंने इसको बीच के पार्ट में ही सिर्फ ट्यूबलाइट का ये जो फेसिस है उसको सिलेक्ट करके उन्हीं को देना चाहिए था, बट बिकॉज आई एम लैकिंग टाइम राइट नाउ, और मुझे लग रहा है कि मैंने इन सबको इंस्टेंस किया हुआ है. आई थिंक आई हैव मेड देम इंस्टेंस. फॉर एग्जांपल मैंने इन्हीं को अगर इंस्टेंस करके डुप्लीकेट किया हुआ है, तो अगर मैं इसके फेसिस को थोड़ा डिस्टॉर्ट करूंगा तो आई एम होपिंग कि सारे फेसेस डिस्टॉर्ट हो रहे हैं. सी, तो यानी कि मैं अगर एक के फेसिस को सिलेक्ट करके ये वीरे लाइट मटेरियल देता हूँ तो सभी के ऊपर वो असाइन होंगे. ओके. तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने इनके ये फेसिस को सिलेक्ट किया, बीच वाले, इसको मैंने दे दिया सेट आईडी 1 और सिलेक्ट इन्वर्ट करके, आई एम नॉट श्योर व्हाई इज इट नॉट सिलेक्टिंग द अदर फेसेस. पॉलीगन, ओके, ये तो हो रहा है. ठीक है, इसको डीसिलेक्ट कैसे करें, हाउ डू आई डीसिलेक्ट इट. ठीक है, अभी जाने देते हैं. आई थिंक ये मल्टी सब ऑब्जेक्ट आपको बाद में दिखा देगा. फिलहाल आई विल बी जस्ट गिविंग इट अ सरफेस शेडर जो कि वीरे लाइट मटेरियल है, और मेरा एक कॉमन एक रेफरेंस है दैट इज येलो कलर का 255 125 47. नाउ दिस गिव्स मी अ वेरी नाइस लुकिंग नाइस येलो टिंज इनटू ऑल द लाइट्स. तो अभी जो बीच की ट्यूबलाइट्स है ये सारी येलोइश हो गई है. तो अगर मैं मेरे बाकी लाइट को ऑफ कर देता हूँ, सपोज मैं मेरी एरिया लाइट को थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ, यानी कि मैं सनसेट इसको बना देता हूँ, अभी इवनिंग का सीन बनाना है मुझे,
तो अपना सन चला गया, सन ऑफ हो गया, लेकिन अपना जो एरिया लाइट है उसको मैं कर लूंगा थोड़ा सा पर्पलिश। आई थिंक दिस कलर मे सूट अस। यस, तो अभी होगा ये कि शाम के टाइम पे अपना जो सन सेट हो गया और बीच का जो ये ट्यूबलाइट्स है, दोज विल बी ओनली लाइट्स विच आर इल्यूमिनेटिंग अवर सीन। और बिकॉज इसके अंदर वीरे लाइट मटेरियल है, तो वीरे लाइट मटेरियल ये देखिए, और इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा, ये कह सकते हैं कि इसको मैं फिलहाल लाइट को विजिबल बना देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास पीछे सन तो है नहीं। तो ब्लू अगर दिखेगा तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज नॉट ब्लॉकिंग एनी अदर लाइट्स दैट इज बिहाइंड इट। सो आई थिंक आई विल हैव टू, इसका एनवायरनमेंट है उसको चेंज कर देता है, एनवायरनमेंट, इसका एनवायरनमेंट ब्लैक कर देता है। ओके, नाउ लेट अस सी। और आप चाहें तो पीछे बैकग्राउंड का जो एक प्लेन भी लगा सकते हैं। ये एनवायरनमेंट ऐसा क्यों दिख रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मे बी आई कैन जस्ट गो टू एनवायरनमेंट एंड जी एनवायरनमेंट इज, इसको ऑफ कर देता है। Okay, for some reason this background is not going. Now I'll have to see why ये जो पीछे का white part है वो नहीं जा रहा है, लेकिन आपको दिखेगा कि वीरे लाइट मटेरियल यूज करके आपका पूरा जो सीन है वो ट्यूबलाइट के थ्रू इल्यूमिनेट हो रहा है। ओके, तो सन चला गया लेकिन अंदरूनी जो लाइट्स है वो सारी चालू हो गई। अभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपने इसी लाइट्स को सारे कैबिन के अंदर रख लिया एंड इफ यू आर इल्यूमिनेटिंग ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, और उसके अंदर मॉनिटर की भी लाइट्स आ गई, आपकी कोई टेबल के ऊपर लाइट लगी हुई है, कहीं पे कोई एलईडी लाइट्स है, तो कितना एनहांस हो सकता है सीन। और फिलहाल आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ अपना वीरे मटेरियल ही लगा हुआ है। करेंटली वी हैव नॉट इवन गिवन एनी काइंड ऑफ शेडिंग टू इट। अगर शेडिंग आ गई तो आप सोच सकते हैं, शेडिंग और टेक्सचरिंग आ गई तो यू कैन इमेजिन कि कितना ये सीन ब्यूटीफुल लग सकता है। तो अगर मैं आपको कंपेयर करूं, ये जो पहले का सीन था, लेट इट, विल लेट इट रेंडर एंड वी विल सी हाउ इट वाज बिफोर एंड हाउ इट हैज कम आउट नाउ। तो बहुत ही जल्दी से आपका आउटपुट आ सकता है, प्रोवाइडेड आप सिर्फ थोड़े फंडामेंटल्स को फॉलो कर लें। एंड द रीजन बिहाइंड दिस ब्लू, ये जो ब्राइट लाइट है वो इसके अंदर यहाँ पे हमें बैकग्राउंड ब्लैक इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे इनविजिबल हमने ऑफ रखा हुआ है। अगर इनविजिबल हमने ऑन कर दिया तो लाइट इनविजिबल हो जाएगी और ये जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, यानी कि पीछे का आपको दिखना बंद हो जाएगा। और जनरली हम लोग पीछे की तरफ एक कोई सिटी का बैकग्राउंड रखते हैं, जो कि हम लोग उसको पैनोरामिक व्यू से कहीं पे भी कैमरा लगाए तो वो सिटी का पूरा अच्छे से अपने को एक बैकड्रॉप मिल जाए। सो दैट इज हाउ वी जनरली अचीव द बैकग्राउंड इन अ सीन। वो जो ऐसा सिलिंड्रिकल मैंने आपको पहले हाइड किया होगा जो प्लेन था, so that you can just keep and you can just try to enhance your scene। और वो आप पोस्ट में भी कर सकते हैं, फोटोशॉप या फ्यूजन में भी उसको कर सकते हैं। तो ये तो सीन आपका हो गया इवनिंग का। अभी मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज दिखा दूंगा कि आप ये देखिए और ये देखिए, ये डेप्थ इसमें 0 है, इसमें डेप्थ काफी हद तक ठीक ठाक आ गई है। करेक्ट, मैं इसका इनविजिबिलिटी प्लेन का लाइट का जो है ये ऑन कर देता हूँ। ओके, और अभी एक सिर्फ छोटा सा काम करता है कि ये जो फ्लोरिंग है इसकी वजह से आपके सीन में कितना फर्क पड़ेगा वो देखिए। ये जो फ्लोरिंग है इसके ऊपर मैं लगाने वाला हूँ वुडन फ्लोरिंग। वुडन फ्लोरिंग कम्स आउट रियली नाइस। वुडन फ्लोरिंग का जो लुक एंड फील होता है बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो लेट मी शो यू कि वुडन फ्लोरिंग की वजह से कितना फर्क पड़ेगा। तो किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर शेडिंग टेक्सचरिंग कब करेंगे, तो अभी मैं अगर शेडिंग टेक्सचरिंग करता हूँ तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सीन है उसी के अंदर ब्यूटिफिकेशन बढ़ जाएगा। तो सिर्फ एक लास्ट चीज कर लेते हैं, बाकी की चीज हम कल करेंगे। तो पहले तो मैं ये जो फ्लोरिंग का रिफ्लेक्शन थोड़ा बढ़ा दूंगा। ओके, दिस इज द शेडर दैट इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ मैट फिनिश। इसको मैं मैट फिनिश बना दूंगा, रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस 0.7। और इसके ऊपर टेक्सचर लेंगे दैट विल बी ऑफ अ वुडन फ्लोरिंग। मैं एक अच्छा सा वुडन फ्लोरिंग यहाँ पे मेरे रिसोर्सेज में से ले लेता हूँ। आई गॉट रिसोर्सेज विथ मी, resources and various materials and say flooring। Okay, I'll say flooring
So yeah, now we have got some flooring with us. Wooden flooring I might need. अभी ये वाला flooring काम करेगा कि नहीं, I'm not sure. Okay, hardwood flooring के folder location में जाते हैं. Architecture wood floor. ये wood floor मुझे पसंद नहीं है. Let us try some other wood. Parquet wood floor. Yeah, I think this one नहीं, ये भी नहीं, ये भी खराब क्वालिटी का है. वुडन फ्लोर या दिस वन. ये मैं एकदम से अजीब सा ऑफिस बनाना चाहूंगा जिसके अंदर घर की टाइलिंग लगी हो और वहाँ का बॉस ऐसा है कि मुझे ऑफिस में भी घर जैसा फील करना है, तो मैं उस टाइप की फ्लोरिंग ऑफिस में भी लगा दूंगा. सो लेट अस सी आवर फ्लोरिंग लुक्स. देखिए पहले मैं अगर टेक्सचर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, बट वी नीड टू स्विच ऑन दिस शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट. ये वाला जो चेकर ऐसा चेस जैसा जो एक बटन है उसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इनेबल हो जाएगा. अभी आपको इसका यूवी कम ज्यादा करना हो तो या तो आप इस टेक्सचर में जाके टाइलिंग बढ़ा सकते हैं या तो फिर माया में जैसे आप करते हो कि ऑटोमेटिक मैपिंग करके उसको कम ज्यादा करते हो, वो भी कर सकते हो. तो मैं इसका टाइलिंग जो है 3x3 कर देता हूँ ताकि अपना जो रिपीटेशन है वो अच्छा सा हो जाए. और दूसरा इसके अंदर बम्प मैप भी अवेलेबल है. बम्प का तो सबको पता ही होगा, तो मैं इसके अंदर इसी वुड को बम्प स्लॉट के अंदर ऐड कर दूंगा, उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा और इसमें डिफ्यूज की जगह पे ये बम्प वाला मटेरियल सिलेक्ट कर लूंगा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बम्प के साथ में ऐसा दिख रहा है और बिना बम्प के ये आपको थोड़ा फर्क दिखेगा. मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ. ये देखें, ये आपको बिना बम्प के ऐसा एकदम प्लेन यानी कि बिना किसी डिटेल और बम्प के साथ में ऐसा. ऑल ऑफ यू कैन सी हाउ द बम्प इज अफेक्टिंग अवर शेडर. या ऑल ऑफ यू कैन सी इट राइट. ये जो बम्प है वो काफी एनहांस कर रहा है आपके सीन को. तो ये मैंने बम्प मैपिंग दे दी तो मेरा थोड़ा वुडन फ्लोरिंग अच्छे से मैट फिनिश हो जाएगा. तो अभी सिर्फ इतना करके नाउ वी विल सी हाउ द सीन लुक्स. इसको मैं सेव कर देता हूँ and we will be done for the day. I think I'll be taking the attendance because it is almost 2 hours and we should not be extending our lecture. ये देखिए अभी आपका जो पूरा रूम है वो इस फ्लोरिंग के साथ रिएक्ट करके एक एम्बियंस सा क्रिएट कर लेगा. और हो सकता है कि हमने डार्क वुड लिया है तो आपका जो इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन थोड़ा डार्क हो जाए, तो वी माइट हैव टू देन इंक्रीज द लाइटिंग. हम लोग को फ्लोरिंग अगर डार्क है तो कंपेंसेट करने के लिए लाइट को थोड़ा इंटेंसिफाई करना पड़ेगा ताकि चीजें जो है फिर से इल्यूमिनेट होना शुरू हो जाए, फिर से थोड़ा विजिबिलिटी उसकी बढ़ जाए. अगर मैं लाइट फ्लोरिंग यूज करता, इफ आई हैड यूज्ड अ बिट ऑफ अ लाइट कलर, तो आपका इल्यूमिनेशन थोड़ा बढ़ जाता क्योंकि वो लाइट को ज्यादा बाउंस आजू बाजू में कर लेता. लेकिन फिलहाल इफ यू सी द फ्लोरिंग दैट हैज कम वो अच्छे से मैट फिनिश भी दिखा रहा है एंड इट इज अपीयरिंग वेरी व्हाट यू से बहुत ही एलिगेंट लग रहा है एज फार एज आई कैन सी. लेकिन इसमें एनहांसमेंट का यू कैन यूज एनीथिंग यू लाइक. इसमें मार्बल ग्रेनाइट एनीथिंग यू वांट टू यूज, यू आर मोस्ट वेलकम. तो किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था रिगार्डिंग टेक्सचरिंग, तो आइदर यू कैन डू इट बिफोर हैंड और यू कैन डू इट लेटर ऑल्सो, इट डजंट मैटर. ठीक है, you can see the flooring is coming out like this. तो मैं इस लेक्चर को यहाँ पे ही थोड़ा होल्ड बैक करता हूँ. I will keep this file as it is and we will see if tomorrow, because I think tomorrow is not your lecture, tomorrow is C and D's lecture. So I will continue this in our next lecture जहाँ पे थोड़ा और further हम लोग dissect करके इसको और डिटेल में थोड़ा सीखेंगे इसी सीन को. So I am hoping कि ये लेक्चर आपको काफी हद तक ओवरव्यू दिया होगा मैक्स का और आप इसमें से काफी नई चीजें आपको पता चली होंगी जो कि आपको हमेशा से डाउट्स थे. तो आफ्टर द लेक्चर ऑल्सो इफ यू फील कि आप कहीं पे कुछ मिस आउट हो गया है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू सेंड मी अ प्राइवेट मैसेज या तो ईमेल करके भी आप अपना काम भेज सकते हो. तो अभी सबसे पहली चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके लिए सब लोग यहाँ पे हैं दैट इज द अटेंडेंस. तो अटेंडेंस को ले लेते हैं ताकि ऑल ऑफ यू कैन गो एंड एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द डे. तो मैं इसको स्टॉप कर दूंगा यहाँ पे and I will be now taking the attendance of you students. Okay, third year, today is A and B. Today is A and B, right? So मैं ये मेरा जो प्रोसेस है, Yes sir, start with A. yes I will start with A. और मेरा जो प्रोसेस है अटेंडेंस लेने का वो ये है कि मैं एक एक का नाम कहूंगा यहाँ पे
and that particular student has to type yes in the chat screen. Okay, तो मैं अगर शफिया खान का यहाँ पे कहता हूँ तो that शफिया has to reply to me saying yes. तो मैं उसको देख के यहाँ पे उसका attendance fill in कर लूंगा, and whoever does not respond within 5 to 10 seconds तो मैं उसका absent count कर लूंगा. ठीक है, तो now I'll start with Shafia Khan. Is she present? Shafia is present. Okay, today is 28th. Then Visham is present. Okay, I'll minimize this. Okay, अब जिस तरह अपना काम fast हो जाए. Visham, okay. Then Ansh. Okay, Yes, sir. Yes, sir. Brother. Yes, I will just type your name so that ये nickname जो है वो मैं miss out Thank you, ना sir. करूँ. No problem, anytime. Okay. Ma'am, I'm just completing a lecture. Call you back in 5 minutes. Yes, ma'am. Yeah. Yes. So Ansh is present. Nishant. Yes, Nishant is there with us. Okay, I'll keep it 0 for now. Then Manish. Is everybody hearing my voice? Am I audible to all? Yes, Manish is present. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Chintan. Yes, whoever has fill in their attendance, they are free to go. जिनका attendance हो चुका है वो जा सकते हैं. Thank you very much. Have a great day. Okay. Thank you, sir. Thank you. Yes, Chintan. Chintan is present. Rohit. Rohit is not present. Okay. Ruchit. Ruchit seems not be present. Rohan. Rohan is not present. Okay. Aaron. Okay. Aaron is present. Achal. Present. Rakhi. Present. Suraj. Suraj seems not be present. Okay. Never mind. Arul. So present. Okay. Shreya. Present. Raj. Okay. Raj name is Game God. Okay. Okay. Then Shubham. Okay. And Krishna. Okay. Praful. Yes. Anupriya. Yes. Dinesh. Okay. Shantanu. Yes. Drishti. Okay, Drishti seems not be there. No problem. Naushad. Okay, Drishti is present. Naushad. Okay, Naushad seems not be there. Karthik. Karthik is present. Karthik Patwal. Yes. Jonas. Yes. Durgesh. Okay. Absent. Jagruti. She is not there. No problem. Shaunak is present. Divya. Present. Omkar. Yes. Zeel. Present. Amog. Not present. Kaustubh. Present. Vardhan. Yes. Nathan. Yes. Yukta. Yes. Gaurav. Yes. Manish. Yes. Rohan. Okay, Rohan seems not be there. No problem. So all of you A division students are free to go. So thank you all very much for your kind participation. It was great having you here.
Thank you all. Okay. Yes. Now coming to B division. Mohammad Ansari. Thank you. Yes. Akshit. Yes. Ayushman. Okay. Yashraj. Yes. Vibin. Yes. Nirmal. Yes. Fenil. Yes. Now Fenil's name is Queen Shinigami. Okay. Okay. Then Saurabh. Yes. Pooja. No. Rahul. No. Rishabh. Yes. Priti. Yes. Sumit. Sumit is not there. Okay. Shabir. Sorry. Huzaifa. Yes. Kritik. Yes. Vihang. Vihang. Yes. Sunil. Sorry. Yeah. Sunil. Sunil was there, right? He's not there. No problem. Sakshi. Yes. Rahul. Projector. Rahul is present. Okay. Kaustubh. Who is Kaustubh? Is Kaustubh name is this Moria Gaming? Who is that? Yeah. What is your name? This Moria Gaming. What is your actual name? Acha. Okay. Kaustubh name is Moria Gaming. Okay. ये हाँ. Okay. Fine. So Ritesh, Omkar, Jyotika, Yash. Present, sir. Present, sir. Yes, present. Sakshi. Yes. Rahul. Yes. Arpit. Yes. Syed Ovesh. Ovesh. Ovesh, yes. Omkar. Yes. Nikita Sharma. Yes. Gauri. Yes. Sean. Yes. Pulkit. Yes. Shashank. Shashank. Is he there? I think he has just joined or something. Okay, never mind. If Shashank is there, please send me a message. Otherwise, it will be counted absent for no reason. So if Shashank is there, please send me your message. Ali Shanur. Yes. Vikram. Yes. Okay. So it was a great lecture for me. I hope it was for you also. Have a great day. Enjoy. Thank you all. Thank you. Thank you so much. It was great having you here. Nice meeting you. Thank you all. See you. Have a great day.